ठाठ के भाव अच्छे बने हुए हैं। सो जस्ट टेल मी, पिछली क्लास में हमने बोला था दो चीजें आपको खास करनी है इस चातुर्मास में। एक तो विनय का आपको बोला था, दूसरा आपको ज्ञाता दृष्टा भाव में रखा था। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, राइट। बट हम लोग मतलब राग द्वेष नहीं करना। वॉज इट सक्सेसफुल? नो, ज्ञाता धर्म का विनय तो बहुत आ रहा है, लेकिन ज्ञाता धर्म नहीं हो रहा है। थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है, मतलब थोड़ा लाउड देखो, मैं बोलूंगी। आपको मेरी सिचुएशन, शोभा जी मैं आपको बताती हूँ। हमको ना वीतराग भगवान बनना है, राइट। तो हमको वीतराग बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसको डॉक्टर बनना होता है तो उसको 8 साल 8 10 साल क्या करना पड़ता है? डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। वो इंजीनियरिंग की तो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, राइट। सेम गोज विद इंजीनियर। जिसको इंजीनियर बनना होगा वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं करेगा, राइट। आपको जो बनना है ना, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीतराग बनना, आपको वीतराग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। आपको शोभा जी डरने की बात नहीं है। मैंने भी तो पचकान लिया था ना आपके साथ। मैंने भी 50% ऑफ द टाइम मैं सक्सेसफुल हुई, 50% ऑफ द टाइम आई फेल्ड। स्टिल आई एम कॉलिंग इट अ सक्सेस स्टोरी। व्हाई? मुझे क्यों इसको सक्सेस स्टोरी बोल रही हूँ जब मैं 50% ऑफ द टाइम्स हार गई? क्योंकि मेरा इतना उपयोग था, इतना उपयोग था कि नहीं ये चीज खत्म करनी है, ये चीज बढ़ानी नहीं है। ठीक है, मुंह से निकल भी गया तो अभी नवकार मंत्र पढ़ के अभी बैठ के वापस सम्यक हाँ, दर्शन में जाओ। दैट इवन आई तो डिड। इस तुरंत तो वो कौशल जो योगस वो कर जो लिया। मेहनत, तो मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग उसको तोड़ने के लिए, शयोक्षम को बरकरार रखने के लिए कि मतलब मिथ्यात्व हटाओ, मतलब वो जो एफर्ट मार रहा है ना, दैट एफर्ट जो पुरुषार्थ है ना, इज व्हाट इज द रियल मैटर शोभा जी, वही तो है। तो मैं यदि एफर्ट मार के 50% ऑफ द टाइम भी सक्सेसफुल हो गई हूँ, पर 50% ऑफ द टाइम फेल क्यों हो गई हूँ? पुरुषार्थ तो किया, कई बार टाइम देर से पुरुषार्थ किया, मान लो कर भी दिया तो सक्सेसफुल नहीं होता है ना। कई बार बोला भी कि नहीं नहीं क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, फिर भी आ गया। मान मत कर, फिर भी आ गया। लोभ मत कर, फिर भी आ गया। क्या करो, वो कषाय चौकड़ी ज्यादा थी, कषाय की तीव्रता ज्यादा थी और मेरा संभाव कम था। ठीक है शोभा जी। तो यदि मैं 50% ऑफ टाइम आई ऑल्सो फेल, स्टिल आई एम कॉलिंग इट माई सक्सेस स्टोरी शोभा जी। इतना बुरा अपने आप को मत बना। पहले दिन से आप जिनकल्पी की तरह फंक्शन नहीं कर पाओगी। मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आप जिनकल्पी की तरह सोचो। करने को तो कुछ नहीं बोला था ना, राइट। सोचने को ही बोला था ना जिनकल्पी की तरह। नहीं सोच पाए हो तो चलेगा, जिनकल्पी का वैसे भी विच्छेद हो चुका है। ठीक है, बॉडी वैसे भी नहीं है तुम लोगों का, प्रैक्टिस वैसे भी नहीं है तुम लोगों की। आई एम वेरी सोच हैप्पी। में तो आता है, सोच में आता है, दिमाग में आता है, लेकिन कर लेते हैं, फिर भी हो जाता है। बाकी माइंड में है, बाद में याद आता है, तुरंत 1 सेकंड में याद आ जाता है। दैट इटसेल्फ इज पुरुषार्थ, दैट इटसेल्फ इज साधना। दैट इट्स, आप कैसे देख रहे हो? आप बोलो ना कि देखा मैंने कि मुझे गुस्सा आ रहा है, देखा मैंने और मुझे याद आ गया। क्यों याद आ गया? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आपको याद दिला रहा है ना। और याद रखना, जहां महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान यूज होता है ना, वो सम्यक दर्शन कन्वर्ट होने में ऐसे टाइम नहीं लगता है, क्योंकि भगवान का ज्ञान यूज हो गया, राइट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत करो, 50% ऑफ टाइम भी आप सक्सेसफुल हुए हो, इट इज अ सक्सेस स्टोरी। कल की बात बता रही हूँ, कल या परसों की बात थी। आई वॉज सो बिजी सिंस मॉर्निंग। जैन धर्म की तो बात ही सोचो। आई वॉज बिजी विद संसारिक वर्क, यहाँ करो, ये करो, वो करो, वो करो। सो बाय द टाइम आई केम होम इट वॉज 3 o'clock, यू नो। बाय द टाइम आई रीच होम, सारे काम खत्म करके मैं 3 बजे घर पे आई। माई बॉडी वॉज पेनिंग बिकॉज ऑफ सच अ लॉट ऑफ एक्सर्शन। ये सब कुछ में ये था कि 3 o'clock आई हैड 2 3 ऑप्शन कि यहाँ तो सो जाओ। फिर मैंने कहा यार सो जाऊंगी ना, थक गई हूँ, मेरा बॉडी पेन स्टार्टेड एंड मतलब टायर्ड थी। तो मैंने सोचा नहीं, यदि सोना ही है तो संवर करके सो। धर्म तो हुआ नहीं, सुबह से जीरो, सामायिक तो छोड़ो, जीरो सब कुछ हुआ। तो मैंने कहा संवर करके सोती हूँ। मैंने कहा संवर करके जिस जो मेरी हालत है ना, फिर भी मेरे मन से कषाय रहेगा, बिकॉज संसार की एक्टिविटीज इतनी सारी थी ना, वो शट डाउन ही नहीं होगा। अरे वो कब काम खत्म होगा, वो कब काम खत्म होगा। मैंने कहा सामायिक पचक लो। मैं बाहर बालकनी में गई, मैंने समाइक पचक ली। हाँ, 3 समाइक लगातार 3 से 6 महीने की। जैसे मैंने समाइक पचकी ना, आई वॉज वेरी थैंकफुल। मुझे पता था सुबह से अभी तक सिर्फ अंतराय कर्म का उदय था कि मैं कुछ भी धर्म का नहीं कर पाई थी। बट आई वॉज सेइंग थैंक यू, अंतराय कर्म का उदय है तो क्या हुआ। फिर भी मुझे महावीर स्वामी भगवान दिखाई दे रहे हैं। उनका उनका मोक्ष मार्ग बताया हुआ रास्ता के ये तरीके से मोक्ष में जाते हैं वो दिखाई दे रहा है मुझे अभी भी।
उनका विनय आ रहा है कि कितने ग्रेट है, मुझे उनका अभी भी ज्ञान समझ में आ रहा है। मैंने कहा जब तक मेरे पास ये सब कुछ है ना, मैं चू चू नहीं करूंगी कि मेरी लाइफ बेकार है, मुझे सिर्फ संसार की चीजें करनी पड़ती है और मोक्ष मार्ग के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं फिर भी अपने आप को पुण्यशाली मानूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी तो क्लियरली जैन धर्म दिखाई दे रहा है ना। ऐसा भी तो होता है ना शोभा जी, कि जैन धर्म दिखाई देना भी बंद हो जाता है। आपको पता है कई बार ये भी होता है। कितने लोग, आप है ना, भी 5 साल यदि धर्म नहीं करोगे ना, फिर आपको उपयोग भी नहीं चलेगा। जैसे अभी आपको गुस्सा आता है तो आपको टेंशन हो जाती है ना, यार क्यों गुस्सा आया, करना नहीं चाहिए था, आपको ऐसा लगता है ना शोभा जी। आगे जाके ना ये भी नहीं लगेगा। 5 साल यदि आप धर्म नहीं करोगे, आपको लगेगा गाली दे दी तो दे दी, हक से दी है, बनती थी, सामने वाले को गाली देना बनता था। आप समझ गए? ऐसा ऐसा आप तर्क कर, आपका दिमाग तर्क करेगा। मोक्ष मार्ग आए गए नहीं। तो यू हैव डन ट्रमेंडस, आई एम वेरी हैप्पी। 50% ऑफ टाइम ऑल्सो आप सक्सीड किए हो। सो जैसे ही मैं 3 बजे बैठी ना, तब तक मैं आर्त ध्यान कर रही थी। क्या कर रही थी? ओ यार, संसार में ये सब करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। 3 बजे से 6 बजे तक जो 3 समाइक थी ना, पहले समय से, समाइक पच की पहले समय से इतना बढ़िया धर्म ध्यान मैं बता नहीं सकती हूँ। सो शोभा जी, हैव फेथ, राइट? आत्म ध्यान नहीं करना, वो मेरे से धर्म नहीं हो रहा, मेरे से धर्म नहीं, जितना हुआ उतना सक्सेसफुल। ठीक है, अब सोच के देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव फिर भी आया ना, थोड़ा भी आया, आया ना। 50%, 60%, 70%, अरे 20% भी आया ना, वो 20% भी आपको कहां से कहां ले जाएगा। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर देयर स्टोरीज ऑफ ज्ञाता दृष्टा भाव? कल मैं यही सोच रही थी, मैं सोची थी मेरे पास बहुत कुछ है धर्म का, इतना धर्म का है कि जब मैं नहीं कर पाती हूँ ना धर्म, तो मुझे उसमें आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान नहीं करना है। हम लोग क्या रोते फिलकते रहते हैं, अरे समायके करने को नहीं मिलती है, अरे उपासना जाने को नहीं मिलता है। मैं स्पेशली उपासना गई, पता लगा वो उस जगह से शिफ्ट होकर कहीं और उपासना हो गया है, एंड दैट इज इन लिटरली लाइक बड़ा बाजार एरिया, एंड आई एम लाइक, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई थॉट इट वाज जस्ट नियर बाय। सो आई वेंट ऑल्सो, आई केम बैक, एंड मैंने घर में ही समाई की, सब कुछ किया, बट फिर भी वेरी थैंकफुल कि मेरे को जो आता है ना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जिसका सक्सेसफुल हुआ है जितना ज्यादा धर्म में, इतना बढ़िया। नहीं सक्सेसफुल हुआ तो भी समझ तो आ रहा है ना कि वो कषाय है। तो ये कैसे समझ में आ रहा है? भगवान के ज्ञान से। थैंक यू बोल के आगे बढ़ो। ठीक है, आज की लाइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की भजन की लाइन है, ये जग है सारा ज्ञेय स्वरूपी, मैं ज्ञाता हूं उसका करता नहीं। ठीक है, ये वही लाइन है जो हम डिस्कस कर चुके थे। सो लेट मी रीड इट आउट। ज्ञानी के ज्ञान में सारा जगत ज्ञेय स्वरूपी। व्हाट इज ज्ञेय? याद है आपको कि 9 तत्व ग्रेट नहीं है? 9 तत्व बहुत ग्रेट नई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? 9 तत्व तो सिर्फ नॉलेज मैटर है, इट इज जस्ट थियोरी। ठीक है, करना क्या है आपको? आपको हे गे उपादेय को समझना है। इसीलिए ज्यादातर मैं लोगों को क्या बोलती हूँ कि आप लोग है ना, किसी से भी 9 तत्व सीख के आ जाओ। मैं आपको क्या सिखाऊंगी? उसमें हे गे उपादेय सिखाऊंगी। व्हाट इज हे? छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य क्या है? पाप, पुण्य और आश्रम, 3 तत्व छोड़ने योग्य है ना। पाप, पुण्य और आश्रम। ठीक है, पुण्य की डिमांड भी नहीं चाहिए, पाप तो वैसे ही नहीं चाहिए, आश्रम मतलब कर्म आके चिपक जाए नहीं चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें नहीं चाहिए, ये करने योग्य है। ये का मतलब क्या है? जानने योग्य। वैसे तो 9 तत्व ही जानने योग्य है, पर मेन 3 तत्व जानने योग्य है। जीव, अजीव, और तीसरा क्या है? बंध तत्व। पूरा साइंस ऑफ कर्म थियोरी का साइंस है पूरा। ठीक है, तो हमको सिर्फ जानना है, ये 3 चीजें जाननी है। और उपादेय क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, ये 3 तत्व ये है। सो भगवान कहते हैं ज्ञानी के ज्ञान में सारा जगत ये स्वरूपी है, जानने लायक है, सारा जगत जानने लायक है। इस जगत में कुछ भी फेरफार मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता। संसार में कुछ फेरफार हो सकता है? आपको लगता है? 5वें आरे को बदलकर चौथा आरा नहीं बनाया जा सकता है। आप कर सकते हो चौथा आरा? दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि एक महाराजा ने कितने लोगों को वहां पे चेंज कर दिया ना। होता है ना कभी, एक महाराजा का चातुर्मास आया और उनके व्याख्यान से ही कितने लोग सम्यक दृष्टि बन गए, कितने लोगों को मोक्ष मार्ग समझ में आने लग गया।
कई लोग तपस्याओं में चले गए, बहुत लोग मेहनत करने लग गए ना। तो एक आदमी से कितने लोग लेकिन चेंज हुए, बताइए तो सही। एक सिटी में कितने लोग होंगे? 100, 200, 300, 500, 1000 से ज्यादा तो नहीं ना। तो एक आदमी कितनों को चेंज कर पाया? उतनों को ही चेंज कर पाया ना, राइट? बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया? रेस्ट ऑफ इंडिया में कितने लोग हैं? पूरे जैन कितने हैं? क्या वो सब सुधर गए क्या? नहीं सुधरते हैं। तो दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते हो। किसको चेंज कर सकते हो? खुद को चेंज कर सकते हो। और खुद को चेंज करने के बाद यदि कोई और भी सुधर जाए, दैट इज ऑल यू कैन डू। पर वो भी ज्यादातर हमेशा थोड़े होते हैं। महावीर स्वामी भगवान से कितने लोग सुधरे? कितने लोग सुधरे? बहुत ही कम। श्रावक कितने काम सुधरे थे? बहुत ही कम। उससे तो मल्टीपल टाइम्स गौशालक के थे। और वैसे भी 300 353 आई थिंक मिथ्या धर्म थे। सब सुधर गए क्या? कोई नहीं सुधरा ना। विच इटसेल्फ इज अ प्रूफ। क्या प्रूफ है? कि खुद सुधर जाओ, इससे कोई और सुधर जाए तो सुधर जाए, पूरी दुनिया को आप बदल नहीं सकते हो। समझ में आया? पांचवें आरे को बदलकर चौथा आरा नहीं बनाया जा सकता। इस पांचवें आरे के जो भाव हैं वो तो उसी रूप में घटित होने वाले हैं। पांचवें आरे के क्या भाव हैं? क्या भाव है? अच्छे क्या भाव है, बुरे क्या भाव है, बताइए। अच्छे भाव मैं बताती हूँ पांचवें आरे की, कि मोक्ष मार्ग अभी भी लोगों को समझ आ सकता है। लोग मोक्ष मार्ग में अभी भी चल सकते हैं, चाहे साधु रूप में चले चाहे श्रावक रूप में चले, पर चल सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये पांचवें आरे के अच्छे भाव है। और क्या भाव है पांचवें आरे के अच्छे भाव, बताइए। पांचवें आरे के अच्छे भाव। अभी भी हमारे पास साधु के सानिध्य है, आचार्य की सानिध्य है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी हमारे पास महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, साधु भगवंत है जो हमको गाइड कर रहे हैं। श्रावक भी कहीं बहुत धुरंधर होते हैं। बहुत हमारे पास पांचवें आरे के ये सब लक्षण है। छठे आरे में ये भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो गंदे क्या चीज है? पांचवें आरे की गंदी चीज क्या है, बताइए। गंदे भाव क्या है? श्रावक सब अ, अभी पंखे और एसी के वजह से ऑल डाइवर्ट हो रहे हैं, वो बहुत पहले डाइवर्ट भी हो थे, गए। वो पहले भी थे। मतलब पहले भी प्रमादी लोग बहुत थे, अभी भी अप्रमत्त लोग थे। अभी भी प्रमाद तो अभी भी, पहले भी था अभी भी है। और बताइए गंदे भाव क्या है इस पांचवें आरे के? गंदे भाव ये है कि इसमें भी क्रूरता के परिणाम बहुत ज्यादा है। हाँ, 18 पाप करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, जगह जगह पे मिल जाएंगे। और क्या है पांचवें आरे के गंदे भाव? आपने वो सपने देखे भद्रभाहु स्वामी के? सपने देखे कभी? इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ड्रीम्स किए अपने को ने कभी? एक टाइम पे ना हम इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम करेंगे, ठीक है। चौना यदि सपने जो तीर्थंकर की माँ देखती है, चक्रवर्ती की देखती है, ये सब ड्रीम्स को करेंगे। और एक जगह भद्र बाहु स्वामी जो थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं और वो पांचवें आरे के भावों को का वर्णन करते हैं, सारे नेगेटिव तरीके से वर्णन करते हैं। कि उसमें इतने ज्यादा गंदे भाव बताए गए हैं कि मालिक जो है ना, वो नीच लोगों का होगा, और जो अच्छे लोग होंगे ना, वो बल्कि गरीब होंगे, वो दे आर नॉट इन अ बैड गुड थिंग्स। इस तरह से बहुत गंदे, मतलब नेगेटिव कनोटेशंस के अंदर काफी काफी वर्णन आता है। तो उसको आप चेक कर सकते हो, ये सारे गंदे भाव हैं। इस पांचवें आरे के जो भाव हैं वो तो उसी रूप में घटित होने वाले हैं, उसी रूप में बनने वाले हैं। सिर्फ हमें ही समता रखनी है, हम ही चुप रह सकते हैं। क्या हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं? ठीक है, इस पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ। आज की डेट में भी इतने गंदे गंदे काम इस पांचवें आरे के हैं। जैसे आप मुझे बोलो कि आजकल के जमाने में एडिक्शन बहुत बढ़ गई है। मोबाइल की एडिक्शन, कॉफी की एडिक्शन, दारू की एडिक्शन, ये सारी बहुत बढ़ गई है। ये तो बहुत बढ़ गई है। तो अगेन सवाल खड़ा होता है, क्या आप कुछ करके इसको बदल सकते हो? बदल सकते हो? आप अपने आप को बदल सकते हो। ऑल यू कैन डू इज, आप एडिक्शन मत पालो मोबाइल का, कॉफी का, चाय का, दारू का,
ये सब मत करो, आप मत करो। आप सुधरे तो क्या हो जाएगा, दुनिया सुधर गई ना। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। कई लोग बोलते हैं और आजकल शादियों में लोग कितने पैसे और सब कुछ वेस्ट करते हैं, सुना होगा आपने ये सब। कहीं तो मारा साहब भी बोलते हैं ये क्या एडिक्शन की प्रॉब्लम्स पाल रखी है क्या, ये शादी ब्याह में तुम पूरी जिंदगी बचाते हो और 2 दिन के अंदर तुम इतना सारा पैसा खर्च कर देते हो। इतना कहने के बाद भी उसी संघ के, जिस संघ के आचार्य ने बोला है, क्या उस संघ के जो लोग हैं, क्या उन्होंने कम मात्रा में कम खर्चे में शादियां करनी चालू कर दी सबने? किसने चालू की? बहुत गिने चुने लोगों ने। बाकी सब उल्लू ही बना रहे हैं, बाकी सब करते ढेर सारा खर्चा है और किसी भी तरह से प्रूव कर देते हैं कि भैया हमने तो बहुत कम खर्चा किया था। इट्स लाइक लिटरली उल्लू बनाना एक आचार्य भगवंत को, ठीक है, या संघ को। ये सब चीजें भी देखी जाती है। क्या आप दुनिया को चेंज कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। आप क्या कर सकते हो, खुद सुधर जाओ। फिर आप बोलोगे कि हम हमारे सुधरने से क्या होगा, हमको तो शादी करनी है कम खर्चे में, लेकिन बेटे बहू बोल रहे हैं कि हमको तो बड़ा खर्चा करना है, राइट, हमको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, हमको तो ये खर्चे करने हैं वो करने हैं। आपको उनकी भी तो सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि शादी उनकी है ना। और आजकल तो थोड़ा भी इंक्रीज करोगे ना तो कॉस्ट बहुत हाई बढ़ जाती है। सो कहने की बात ये बोल रही हूँ कि दुनिया को आप नहीं चेंज कर सकते हो। किसको चेंज कर सकते हो? खुद को, ठीक है। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय रिमेन। कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो? जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं ना, जैसे ये सब क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आपको पता है ना, छेड़छाड़ होती है औरतों के साथ, ये सब होते हैं, क्या उससे आप बच सकते हो? क्या उसको बंद कर सकते हो? हाँ, छेड़छाड़ होती है ना आजकल की दुनिया में, बहुत सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। क्या उसको बंद कर सकते हो? कोई बता, आंसर दे सकता है क्या ये बंद किया जा सकता है छेड़छाड़? आपको एक बात बोलूं, युगली कार्य को छोड़ के ये कभी बंद नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजी कहती है, एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है इन ईच टाइम क्राइम अगेंस्ट मेन एंड वुमेन विल ऑलवेज रिमेन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कहते हैं इसका क्या सोल्यूशन है? कहते हैं यदि स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट हो जाती है, कानून लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए प्रपोर्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड मेन बहुत कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर जीरो फिर भी नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती है। गॉट इट? क्या चौथे आरे में 16 सतियां थी ना, 16 सतियां में थी ना, राजीमती ले लो, जितने भी बदन रेखा थे, जिसके देवर नहीं उसके पति को मार डाला, राइट, मृग्यावती, ये सब कौन से आरे के थे? चौथे आरे के थे ना, राइट। तो किसी भी टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्राइम अगेंस्ट वुमेन या मेन, बोथ ऑफ देम सॉल्व नहीं हो सकती। कैसे सॉल्व कर सकते हो आप पहले ही धर्म करके अपने ऊपर चिपके हुए ये कर्म हटा दोगे ना, तो आपके साथ ये नहीं होगा, ये आप गारंटी कर सकते हो। समझ में आया शोभा जी? व्हाट कैन यू डू? आप धर्म करके अपने ऊपर चिपके हुए कर्म पहले ही क्षय कर दो ना, पहले ही खत्म हो जाएंगे तो वो कर्म उदय में ही नहीं आएंगे। कर्म उदय में नहीं आएंगे तो क्या होगा, आपके साथ नहीं होगा। बट ये प्रॉब्लम जीरो कभी नहीं हो सकती है दुनिया में। आप यदि मान लो कुछ करो कि नहीं हम ये प्रॉब्लम को उखाड़ फेंकेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ, गरीबी कभी खत्म हुई थी? होगी? फ्यूचर में कभी खत्म होगी? हाँ, आपको क्या लगता है कृष्ण वासुदेव की सोने की लंका में कोई भिखारी नहीं था? गरीबी नहीं थी तब? वहां भी थी। चौथे आरे में भी गरीबी थी ना, वर्णन आते हैं गरीब लोग अमीर लोगों का, वर्णन आता है आगमों में भी, है ना। गरीबी तब भी थी, अभी भी है। आप अपने आप को सुधार लोगे ना, दुनिया को सुधार लोगे, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। और आपके साथ कोई 3-4 इक्के दुक्के लोग भी सुधर जाएंगे, दैट इज ऑल यू कैन। गॉट इट? बट आपकी और मेरी तरह कई लोग क्या सोचते हैं, हम दुनिया को चेंज कर देंगे। आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड का मतलब पता है ना? मोबाइल से ही बहुत कुछ उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी की इतनी पूरी जमा की हुई पूंजी गायब हो जाती है। ये चीज आपने देखी है ना, कई बार होती है डिजिटल फ्रॉड। हाँ, सुना है, हुआ होगा। कई बार आपको भी टेंशन हो जाती है कि यार डिजिटल फ्रॉड है, मेरे साथ ना हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं आता है, टेंशन हो जाती है ना।
क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? कितने लोग बने बैठे हुए हैं इस डिजिटल फ्रॉड को हैंडल करने के लिए? कभी सॉल्व नहीं होने वाला। जब तक सिचुएशन डिजिटल पे डिपेंडेंसी रहेगी तब तक डिजिटल फ्रॉड रहेगा। ठीक है, क्या कर सकते हो? कर्म उदय से पहले अपने ऊपर से कर्म हटा दो। कैसे करोगे हटाने का काम? जो श्रावकपना पाल रहे हो ना, वही तो काम करेगा, वही तो आपके ऊपर पहले निर्जरा कर देगा। कर्म उदय होने से पहले निर्जरा कर देगा ना, तो वो कर्म उदय में नहीं आएगा, आप बच जाओगे। कोविड हुआ था, कितने लोगों ने हर तरीके की कोशिश कर ली। किसी ने इम्यूनाइजेशन किया, किसी ने उसका इलाज किया, कोई डॉक्टर्स थे, नर्स थे, किसी ने आयुर्वेदिक तरीका बताया, हर आदमी ने अलग अलग तरीके की, किसी ने ब्रीदिंग टेक्निक बताई, सब लोगों ने किया ना। कोविड में भी सब लोगों ने 50 तरीके बताए ना। तो क्या सब लोग मरने से बच गए? कौन मरा? कौन मरा सोच के देखो। जिसके कर्म उदय थे वो मरा, जिसके पैसे जाने के कर्म थे वो वैसे हुआ। और कई लोग ऐसे भी थे जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पूरा कोविड आके चला गया, 6 महीने आके चले गए, लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ। ऐसा ऐसा हुआ है ना कई लोगों के साथ। सोच के देखो, इट वॉज ऑल अ कर्म उदय। क्या हुआ कर्म उदय में? कर्म उदय हुआ तो आप मर भी गए, कर्म उदय हुआ तो आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, सारी पूंजी, एक मतलब एक बीमारी ने आपका बाजा बजा दिया। मैंने कितने लोगों को देखा है, कोविड में कितने पैसे खर्च हो गए। ये भी हुआ है ना, मरे नहीं पर पैसे जीरो हो गए। और कई लोग ऐसे भी थे जिनके पूरे घर बर्बाद हो गए, पूरे घर तबाह हो गए। और ऐसे भी लोग थे जिनको फर्क ही नहीं पड़ा, आया कोविड और चला गया, नथिंग हैपेंड टू। ये सब मैं इसलिए आप लोगों को एग्जांपल्स दे रही हूँ कि हमको क्या लगता है कि दुनिया हमारे हमको ये कर रही है, दुनिया हमारे साथ ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है। आज जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, या फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं उनके कर्मों की वजह से हो रहा है, या मेरे आसपास जो लोग हैं उनके कर्मों की वजह से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी कर्मों की वजह से ये सब चीजें जो अभी प्रेजेंट में हो रही है। आर वी क्लियर? हाँ। पर हमको लगता है कि नहीं, मैं कर्ता बनती हूँ, मैं इसको सॉल्व करूंगी, मैं कोविड को हैंडल करूंगी, मैं कोविड को इलाज करती हूँ। क्या सुधर जाएंगे सब लोग? क्या किसी ने श्योर शॉट सोल्यूशन दिया? क्या नहीं दिया ना। ये सब चीजें इसलिए एग्जांपल्स में आ रही हैं कि आप क्या कर सकते हो ना, वही करो। बेवजह पे पीड़ा उठा के दुनिया को चेंज करने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं ज्ञाता हूं, उसका कर्ता नहीं। ठीक है, मैं कर्ता बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जगत सुधरने वाला नहीं है। हमारा स्वयं का सुधर जाना ही योग्य है, खुद ही सुधर जाए यही योग्य है। ठीक है, हमारे भावों की स्वतंत्रता हमारे हाथों में है, हमारे भाव हमारे हाथों में है। ठीक है, हमें ही ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। हमें तो मात्र इस जगत के ज्ञाता बनना है। सिर्फ ज्ञाता बनोगे ना, निकल जाओगे इस संसार से। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना हमें स्वहितार्थी करनी है। मतलब सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की जो साधना है, हमारी आत्मा के लिए करनी है, हमको हमारी आत्मा के लिए। ठीक है, जगत के लिए यही बड़े से बड़ा उपदेश और बड़ी सी बड़ी प्रेरणा है। आप भले तो जग भला, मतलब खुद सुधर जाओ, दुनिया का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको कुछ एक दो मेटाफर के एग्जांपल्स देती हूँ जो मारा साहब देते हैं इस टॉपिक को बताने के लिए कि आप ज्ञाता दृष्टा भाव रहो और कर्ता मत बनो। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा साधु महात्मा आया, तो बहुत सारे लोग भाग भाग के साधु महात्मा के व्याख्यान सुनने गए। और उन्होंने क्या बोला कि यार मजा आ गया, मजा आ गया, आप जो बोलते हो ना दिल में बैठ जाता है, बहुत अच्छी बोलते हैं। कहते हैं बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो वो जब आदमी ये सब व्याख्यान सुन के घर में आता है ना, तो तारीफ करता है अपनी बीवी को। तो वहां पे ना एक पिंजरे में पैरट बैठा होता है, तो पैरट बोलता है
कि यार तुम भी बताओ ना कि वो महात्मा ने क्या बोला। तो वो बताता है कि महात्मा ने ये बात बोला। तो तोता को भी लगता है कि यार महात्मा सचमुच बड़ा ग्रेट आदमी है। तो तोता अपने मालिक को बोलता है कि यार तुम मेरा भी प्रश्न लेके जाओ ना अपने संत महात्मा के पास, और मेरी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन करो। तो कहता है हाँ हाँ, मेरा जो संत जो आया हुआ ना इतना ग्रेट धुरंधर है कि वो है ना किसी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, मैं अपना बताओ, मैं संत से जाके कल पूछूंगा। तो वो वो तोता बोलता है कि अपने संत से पूछना कि मुक्ति कैसे हो। कैसे हो? मुक्ति कैसे हो? मुक्ति कैसे हो? कहता ठीक है। वो गया अपने संत के पास, बोला मेरा तोता है, आप तो ग्रेट ग्रेट बातें करते हो, मैं उसको ला नहीं सकता, लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है मुक्ति कैसे हो। तो संत ने बोला ये तो बड़ा गहरा सवाल हो गया, मुक्ति कैसे हो। कहता है पर मुक्ति हर आदमी की अलग अलग। कहता है ये पूछने वाला कौन है, क्योंकि पूछने वाला कौन है, साधु है, श्रावक है, अन्य तीर्थीय है कौन। तो वो पूछता है कि वो मेरा तोता है। तो क्या तोता पूछ रहा है कि मुक्ति कैसे हो। तो कहता है वो क्या करता है। कहता है बस पिंजरे में बैठा रहता है और खाता रहता है, बस कभी कुछ खाता है कभी कुछ खाता है। हाँ, और कुछ नहीं करता मेरा तोता। हाँ, तो कहता है ठीक है, यदि ये तोता कुछ नहीं करता है और सिर्फ यही काम करता है कि पिंजरे में बैठा रहता है, तो संत बहुत देर तक सोचता है कि यार मैं कैसे जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। हाँ, कैसे जवाब दूं तोते को। और सोचता 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 घबरा के गिर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती है संत की। वो आदमी तो घबरा जाता है, घर भाग वहां से भाग जाता है, घर आके तोते को डांटता है, कहता है क्या स्टूपिड सा सवाल पूछ लिया। हम्म, कैसा स्टूपिड सा सवाल पूछ लिया। मैंने जाके संत से पूछा, संत ने बहुत दिमाग लगाया, फिर तो बेहोश होके बेचारा मर गया। मैंने तो जान छुड़ा के भागी, नहीं तो लोग मेरे पे इल्जाम लगा देते हत्या का, इसलिए मैं तो वहां से भाग के घर आ गया। तो कहते हैं क्या हो, वो बेहोश होके गिर गया, मर गया। कहते हैं और नहीं तो क्या, उसकी तो सांसें भी नहीं चल रही थी, मैंने चेक किया, उसकी तो सांसें भी बंद थी। तो तोता बोलता है संत ने मुझे यही तो आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है? कि मर जाओ, बिहेव लाइक अ डेड पर्सन, बिहेव लाइक अ डेड पर्सन। तो नेक्स्ट डे सुबह जब वो मालिक उठा, उसने देखा उसका तोता मरा हुआ है। क्या हुआ है? तोता पिंजरे में मरा हुआ है। बड़ा दुखी होता है, पिंजरा खोलता है, तोते को बाहर निकालता है, तोते को थोड़ा ऐसे ऐसे करता है, पर तोते की तो सांस ही नहीं चल रही थी, तोता तो मरा हुआ था। तो वो उसको उठा के बालकनी में रख देता है, तो जो होना था हो गया, मर गया। थोड़ी देर के बाद वो तोता उठता है और हवा में फुड़ करके उड़ जाता है। ठीक है, मैसेज मिल गया। मैसेज का क्या था? मैसेज वो था कि मरे हुए की तरह बिहेव करो। मरा हुआ आदमी राग और द्वेष नहीं करता है, राइट? मरे हुए की तरह बिहेव करो, राग और द्वेष मत करो। अंडरस्टूड? तो मुक्ति मिल जाएगी। ये मेटाफर एक व्याख्यान में मारासा ने बताया था ज्ञाता दृष्टा भाव के लिए। ये मैं इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि कई बार मेटाफर से भी बहुत ज्ञान सामने वालों को मिलता है कि मरा हुआ आदमी न राग करता है न द्वेष करता है, थैंक, राइट? फिर तुम बैठ के जिंदा हो और मनुष्य भाव को वेस्ट कर रही हो राग और द्वेष करने में, राइट? इस तरह से सोचने पे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। दूसरा एक और मेटाफर मारा साहब बोलते हैं कि ज्ञाता दृष्टा भाव ना आंख की तरह है। आंख जो है ना फायर को देखती है, जानती है और देखती है। जान रही है कि ये फायर है और देखती है, बट क्या उसको टच करने की कोशिश करती है आंख? टच नहीं करने की कोशिश करती। टच करेगी तो जल जाएगी ना, आंख तो जल जाएगी, आंख तो बहुत डेलिकेट है। वैसे ही आपको आंख की तरह बनना है, जानो और देखो, बट एक में मत हो जाओ सामने वाले के साथ। व्हाट इट, ये दो था। हम लोगों, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोग ज्ञाता दृष्टा भाव से दुनिया को देखते चले जाते हैं। उनपे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। कई बार मुझे यदि जैन धर्म में कुछ दिखाई दे रहा है कि कई लोग जैन धर्म अच्छे तरीके से नहीं पाल रहे हैं, राइट? कई लोग बैठ के मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग बोलते हैं भक्तांबर से हम अपनी बॉडी की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको ही जैन धर्म समझ रहे हैं।
कई लोग सोते हैं बस हम लोग बस उपाश्रय जाते हैं या मंदिर जाते हैं और बैठ के बस भगवान भगवान करते रहते हैं ना कि भगवान बस शांति देना, बस हमको लगता है ये धर्म हो गया। तो मुझे भी कई बार लगता था ये कैसे आगम से तो मैच नहीं खा रहा है। सो मैंने क्या सोचा कि पहले खुद समझू ना जैन धर्म। दुनिया को गाली देना कि दुनिया में जैन धर्म ठीक नहीं है, खुद सुधरो। मैं यदि सुधर गई तो मेरे साथ कुछ और 10-15 लोग 50 लोग भी सुधर जाएंगे। इजंट इट अ गुड थिंग, राइट? कंचन आंटी भी सुधरी, कंचन आंटी ने भी ज्ञान सीखा, वो भी पढ़ाती हैं। इंडिया में से कितने लोगों ने लिया, थोड़े लोग सीख रहे हैं ना आंटी से भी, राइट? कोई मारासा ग्रेट है, आचार्य भगवान ग्रेट है, उनसे भी थोड़े लोग ही सीख रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं सीख रहे। सुधरने वाले के लोगों की क्वांटिटी हमेशा कम होती है। पर जो सुधर जाता है वो कैसे सोचता है, ये सिर्फ मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ दुनिया को, बट मैं इसका करता नहीं। ठीक है, अब मैं ये सोचूं कि मेरी क्लास मैं करती हूँ। शोभा जी, क्या मेरी क्लास मेरी वजह से चलती है? आप में से कोई पुण्यशाली जीव होगा ना जिसको ये सारा जो मैं बोल रही हूँ उसको जैन धर्म समझना था, राइट? उसकी वजह से वो जैन धर्म में आया। शोभा जी, ये भी हो सकता है ना? या ऐसा भी हो सकता है ना, ये सब चीजें फ्यूचर में कोई आने वाला होगा जो जिसको ये ज्ञान की जरूरत होगी उसको मिलने वाला होगा, है ना? क्या पता शोभा जी, आपको अनेकांतवाद सीखना था किसी टाइम पे, राइट? तो आपको कैसे अनेकांतवाद सीखोगे, क्योंकि उसको कौन पढ़ाएगा? तो आप मेरी क्लास में आए, मेरी क्लास में मैंने पढ़ाया तो आपने सीख लिया, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों की भी तो पुण्यवानी हो सकती है ना, दूसरे दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना। सो क्या मैं ही कर पाऊं, बताओ? क्या मैं करता हूं इस चीज का? कभी मत भूलो, नहीं तो ये जो कर्ता भाव है ना ये तुमको ले डूबेगा। ठीक है? सो कर्ता भाव को और समझना है। कई ऐसे डॉक्टर भी हैं, पता है, आपने देखा है कई ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जिनको आप जाके बोलोगे ना कि आपकी दवाई से तो भैया हम ठीक हो गए, तो पता है वो लोग क्या बोलेंगे? मैं ठीक नहीं करता, भगवान ठीक करते हैं। भगवान इज वर्किंग थ्रू माई हैंड्स। कभी आपने सुना है? हाँ, मैंने मदर टेरेसा के बाद के मुंह से ये वर्ड्स ये सुने थे, गॉड इज वर्किंग थ्रू माई हैंड्स। मदर टेरेसा ना एक डॉक्टर को बोलती है। क्या डॉक्टर को बोलती है? वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, बहुत फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है साउथ में। आई थिंक ही इज मोर इन साउथ, इज वेरी गुड वर्क, लॉट ऑफ गुड वर्क ही डज। हार्ट स्पेशलिस्ट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। सो एक बार मदर टेरेसा को भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो उस डॉक्टर को स्पेशली बुलाया गया। वो डॉक्टर हाउस कॉल्स नहीं करता है, तो जो कि मदर टेरेसा थी, ही हैड टू कम देयर और वहां पे ऑपरेट करना किया उसने। तो जब मदर टेरेसा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना, हार्ट अटैक के बाद थोड़े दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो वो खड़ी हो जाए, जब डॉक्टर राउंड्स पे जाए तो वो भी खड़े होकर राउंड्स पे जाना चालू कर दे। तो डॉक्टर उसको बोलो नहीं आप बेड पे लेटे रहो, कहती है नहीं हो गया, अब मैं दूसरे लोगों की सेवा करूंगी। और वो मदर टेरेसा उसको क्या बोल रही है डॉक्टर को? पता है क्या वर्ड्स बोल रही है? थिंक गॉड इज वर्किंग थ्रू योर हैंड। अपने आप को करता मत समझ, राइट? अच्छा कर, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ, जैन धर्म ये नहीं बोलता है कि भगवान कर रहे हैं, जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन दैट। जैन धर्म ये नहीं बोलता है कि महावीर स्वामी भगवान कर रहे हैं। समझ गए शोभा जी? सो वी डोंट सब्सक्राइब टू दैट स्टोरी। बट समझो तो सही कि मैं खुद भी नहीं कर रही हूँ, ये भी मत सोचो। ठीक है शोभा जी? हाँ, मैं कमा रही हूँ, मैंने पैसे बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने सब कुछ किया, ये सब नहीं सोचना है, राइट शोभा जी? हाँ, ऐश कौन मार रहा है, इंजॉय कौन कर रहा है, हाँ, ये सब नहीं सोचना है। शोभा जी, आपको लगता है कि आपकी वजह से आपका हस्बैंड धर्म करने लग गया है? हाँ, आपने उनको बोला कि उपाश्रय चलो, मारासा के पास चलो। हाँ, सबको लगता है कि मैंने मारासा के पास लेके गई ना अपने पति को उठा के, इसलिए मेरा पति धर्म करता है। यदि आपके दिमाग में ये है तो मैं जस्ट आपको बता दूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका पति ने पिछले भवों में सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना कर चुके हैं, और इस भव में आप बस उनको मानसा के पास लेके गए, वहां पे फिर से शिव मिथ्यात्व का शिवक्षम हुआ और फिर से हो गया। आपने तो क्या पता पहली बार इस भव के अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, पर आपके पति पिछले भवों से सम्यक दर्शन लेके आए हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है ना शोभा जी, है ना? फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे घर में तो कोई धर्म करने वाला नहीं था,
मैं ही उनको उठा के महाराजा के पास लेके गई ना, उसके बाद से ही सब लोग धर्मी बने, राइट। हम लोग पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं फॉर आवर हस्बैंड्स एंड आवर चिल्ड्रन डूइंग धर्म, पर एक कभी कभी ये भी हालत होती है कि हमारे बच्चे और हमारा पति हमसे भी ज्यादा अच्छा धर्म करने लग जाता है, और फिर हमको क्या लगता है, यार हम पीछे रह गए, तो चलो हम लोग क्रेडिट कैसे लेते हैं, अरे मैंने ही तो उनको धर्म में डाला, मैं ही तो उनको गाइड करती थी, मैंने ही तो उनको बताया क्या क्या करो, है ना। हम लोग सब लोग करते हैं ना ये सारे काम। हाँ, क्रेडिट बहुत लेना चाहते हैं। डोंट डू दैट, टेक दैट क्रेडिट। एक दो चीजें पूछना चाहती हूँ। राम राज्य के बारे में आपको पता है कि राम जब राजा था तो इतना बढ़िया स्टेट मशीनरी चलती थी, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। हाँ, तो क्या ये राम ने किया? राम ने किया? राम के साथ खुद कितना अन्याय हुआ है सोच के देखो। राजा राजगद्दी उसको मिलनी चाहिए थी, जंगल में जा रहा है 14 साल के लिए, ठीक है। फिर जब आया तो बीवी बीवी नहीं मिली, है ना, बच्चे नहीं मिले, हैज टू लिव अलोन। उसके साथ कौन सा खुद के साथ न्याय हो गया? सीता सीता के साथ उसने कौन सा अन्याय कर दिया? तो राम राज्य हुआ, ये राम के राज्य में जो उस कंट्री में लोग रहते थे ना, उन लोगों की क्या पता पुण्य प्रकृति का उदय हो कि उनको इतना अच्छा राजा मिला है जो सेवा करता है अपने कंट्री के सिटीजन्स की, राइट। तो लोगों को न्याय मिला, राम को और सीता को न्याय नहीं मिला। इवन दो राम राज्य अमेजिंग राज्य माना जाता है, न्याय न्याय नीति मानी जाती है, बेस्ट एंड बेस्ट टाइम था, उनको उसको खुद को क्या मिला? कुछ नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान के टाइम में दुनिया बहुत अच्छी थी? सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था? दूसरे धर्म थे ही नहीं महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, बहुत सारे धर्म थे ना दूसरे धर्म। क्या तब स्लेवरी नहीं थी? तब औरतों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था? स्लेवरी भी थी ना तब, तो याद है ना आपको, चंदनवाला वाज आल्सो had become a slave at one point in time, बहुत सारे लोग स्लेवरी थी। तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी बहुत गलत गलत चीजें हो रही थी। क्या महावीर स्वामी भगवान ने बेड़ा उठाया कि मैं दुनिया को चेंज करूंगी? हाँ, आप दुनिया को चेंज क्यों नहीं कर सकते? पांचवें आर्य को चौथे आरा कैसे नहीं बना सकते, और चौथे आर्य को तीसरा आरा कैसे नहीं क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हो? वहां पे रहने वाले लोगों की पुण्यवानी नहीं, पाप का उतना उदय है, राइट। नहीं तो पैदा होना था ना युगलिक टाइम में, ठीक है। ये सब से हम क्या सीखने को मिल रहा है कि हम जो जो कर रहे हैं, मैं जो जो कर रही हूँ, चाहे वो घर में कर रही हूँ चाहे बाहर कर रही हूँ, जो जो मैं कर रही हूँ, चाहे मेरी क्लासेस कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, या आप भी जो कर रहे हो ना, इसमें चौथे पांचवें आर्य का भी प्रभाव है, मतलब आर्य का भी प्रभाव है, मेरे कर्मों का भी प्रभाव है, मेरे आसपास रहने वाले लोगों का भी के कर्मों का भी प्रभाव है, फ्यूचर में जो लोग आने वाले उनके कर्मों का भी प्रभाव है। इतने सारे फैक्टर्स हैं शोभा जी, जिसकी वजह से आज जो मैं कर रही हूँ, फिर कैसे सारा क्रेडिट मैं ले सकती हूँ अपने आप को, अपनी पीठ कैसे बजा सकती हूँ और बोल सकती हूँ मैंने किया, राइट। समझ में आया? आप सोचिए कि आपके अंदर यदि थोड़ा भी रह गया है ना, रह गया है ना ये भाव कि मैंने किया, रहा है किसी के अंदर ये भाव, मैं करती हूँ मैंने किया, लग रहा है किसी को? चौथे आरे में भी साधुओं की खाल उधेड़ने वाले लोग थे क्या नहीं थे? चौथे आरे में भी थे ना? महाविद्या में नहीं होंगे क्या साधुओं की खाल खींचने वाले? हाँ, महाविद्या में क्या साधुओं को वो पीलने, याद है ना, एक स्टोरी आती है जिसमें 500 साधुओं को पील दिया गया, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो मिक्सी में पीस दिया उनको, मतलब एक नहीं, दूसरा साधु नहीं, तीसरा साधु नहीं, 500 साधुओं का इतना दुर्दशा हुई कि उसके आसपास खून की नदियां बह गई। 500 आदमी का मतलब लिटरली उसको पीस दो तो क्या क्या हालत होगा? ये कौन से आरे का टाइम था? चौथा आरा था ना? महाविद्या में भी चौथा आरा चल रहा है। सो हम लोग
आरा बदलने की कोशिश ना करें, अरे टाइम ही बुरा चल रहा है ऐसा सोच के हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठे। क्या करें शोभा जी, क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं बताइए शोभा जी, ये सारी प्रॉब्लम्स में क्या कर सकते हो आप? धर्म करके मोक्ष मार्ग में चले और सबको एग्जाम्पल सेट करें। वेरी गुड। आप खुद मोक्ष मार्ग करोगे ना, तो जो आपके साथ जो कर्म उदय में आने वाले हैं वो उदय में आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, और आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते शोभा जी। यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके नहीं चलोगे। और चलने के बाद यदि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ऐसा भी होता है ना कि मैंने तो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रूसेड, मतलब मैंने बहुत मेहनत की कि दुनिया में लोग दारू नहीं पिए या एडिक्शन की प्रॉब्लम्स ना हो, मैंने तो बहुत मतलब इस पे काम किया। आप यदि मान लो बोलते हो शोभा जी, तो आप टाइम वेस्ट करते हो। क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो शोभा जी? क्योंकि आई कैन नॉट चेंज एनीबडी, सब अपने अपने पुण्य और पाप के हिसाब से कर्म आते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो आप है ना दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हो ज्यादा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जितना कर सकते हो करो, नहीं हो सकता है तो चुप करके बैठो। ठीक है, अपने आप को सुधारो, अपने अंदर जाओ, निर्जरा करो। पर्यूषण के 8 दिन हमको यही तो करना है। करना क्या है आपको और मुझे, करना क्या है? 8 दिन मिले हैं, किस लिए मिले हैं शोभा जी? 8 दिन में करना क्या है? महान निर्जरा करनी है ना, हल्लुकर्मी बनना है ना। तो ना आशिमा ज्ञांजलि, हाँ, अभी आवाज आई, बीच में आवाज एक मिनट। आवाज बंद हो गई। ओके, ओके, सो यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि हम लोग जितनी मेहनत कर सके ना मोक्ष मार्ग में, चातुर्मास सॉरी चातुर्मास के बावजूद भी ये पर्यूषण का पर्व जो है 8 दिन, हमको 3-4 चीजें करनी है। क्या करना है? मैक्सिमम निर्जरा करनी है, मैक्सिमम संवर करना है। संवर का मतलब ये नहीं है कि रात को जाके उपाश्रय में सोना, नो, दैट इज नॉट संवर। माइंड से वीतराग दशा में जाना है, 8 दिन वीतराग दशा में रहना है। ठीक है शोभा जी, अगेन ट्राई करना है, सक्सेस हुए तो ठीक है, नहीं भी हुए तो भी ठीक है, पर पुरुषार्थ लगे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कहीं साधु भी अपने आप को संभाव में नहीं रख पाए। ठीक है, वो आता है ना, वो कौन है, अरिष्टनेमी का भाई था, वो एक गुफा में जाता है क्योंकि बारिश चालू हो जाती है, राइट? हाँ, और उसी गुफा के अंदर अरिष्टनेमी भगवान से जिसकी शादी होने वाली थी रजुला, वो भी बारिश से बचने के लिए उसी गुफा में आ जाती है। तो सोचो, एक साधु भी संभाव नहीं रख पाया और उसके भाव गिरे ना, वर्णन आता है ना। तो हम यदि हमारे भी भाव गिरे, ये कोई बड़ी बात नहीं है शोभा जी। करना क्या है आपको? अभी सुधर के हमारा फ्यूचर सुधरना है। ठीक है, सो पर्यूषण के 8 दिनों में हलु कर्मों को देखते चले जाओ, पुरुषार्थ करते रहो, निर्जरा करनी है, संभर करना है, और क्या करना है? हलुकर्मी बनना है, मैक्सिमम निर्जरा करनी है, सो दैट आप तीसरे भव में मोक्ष निकल जाओ। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम जितना कर सको। जितने भी लोग व्रत पचखान कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत अनुमोदना। और आपको मैं विश करती हूँ कि आपको साता रहे, और आपका जो भी जिस फील्ड में भी, चाहे वो माइंड से आप तपस्या कर रहे हो, बॉडी से नहीं कर रहे हो, जिस फील्ड में भी तपस्या संवर में आगे बढ़ रहे हो, निजा में आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाओ। सम्यक दर्शन को टिका के रखो, सम्यक दर्शन से गिरो मत, बस यही मेरे भाव है। सो दैट आप मैक्सिमम निर्जा करके हलुकर्मी बन के तीसरे भव में आप और मैं मोक्ष में चले जाएं, बस यही मेरे शुभ भाव है। आप ये लाइंस जो मैंने आज पढ़ी ना, ये जग है सारा ज्ञेय स्वरूपी, मतलब सिर्फ जानो और देखो, पूरे देखो ना नजारे, सारे नजारे स्टूपिड है। क्या नजारे स्टूपिड है? लोग दारू पीते हैं और अपने आप को यो समझते हैं, यो समझते हैं ना, ओ हम पब में बैठे, राइट? समझ रहे हैं ना ये नजारे? अब इन नजारों को हम जैसे लोग तो बोलेंगे ना, हाँ स्टूपिड, राइट? ओ हम उनके घर में गए एंड हमने बहुत एक्सपेंसिव सिंगल मॉल्ट, राइट?
कितने अमीर लोग हैं सिंगल मॉल्ट पीते हैं, लोग ऐसे लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। हम उनको देख के क्या करें, जाने देखें, बस और कुछ नहीं करें, न राग करें न द्वेष करें सोनल। कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में द्वेष आ जाता है जब हम लोगों को दारू पीते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग को देखो, दुनिया तो है ही बेवकूफ, सिंगल मॉल्ट पीने वालों को, वाह वो सिंगल मॉल्ट पीते हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं वो बेवकूफ है, समझ में आया। पर आप भी तो बेवकूफ हो कि उन पर राग और द्वेष कर रहे हो सोनल। इजंट इट ट्रू? हाँ, करना क्या चाहिए? ये जब सारा पर नहीं द्वेष होता, है। इट्स टू हार्ड आंटी। बोलना इजी है, ज्ञात निष्ठा भाव रहना। हम बहुत सारे जज कर लेते कि जैनियों के व्हाई यू डूइंग दिस, इतने मुश्किल से जैन धर्म मतलब होता है ना, वो सब क्वेश्चंस आने लग जाते इसीलिए हैं। बट करना है, ज्ञाता दृष्टा भाव बनना है, बनना है सोनल। मैं तुमको पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ। यादव कुल के अंदर, अरिष्टेमी भगवान का कुल के अंदर, राइट, नॉन वेजिटेरियन था कि नहीं था? राइट, हाँ, दारू वारू वाज अ नॉर्मल थिंग। देखो महाभारत के युद्ध में पांडव वो लोग सब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जुआ वुआ वाज अ नॉर्मल थिंग। ये सब सात कुवसन, कुवसन का हर जैनी लोग त्याग करके बैठा है। आजकल तुम जुआ नहीं खेलोगे, दारू नहीं पियोगे, और उसमें क्या क्या वैश्यागमन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे सात कुवसन आते हैं का वर्णन आता है। राइट, नॉन वेजिटेरियन इज अ बैड, मतलब अब वो अभक्ष्य की कैटेगरी में आता है, कुवसन में आता है, मांसाहार। ठीक है, बट तुम देखोगे ना तीर्थंकर की फैमिलियों में भी ये सब देखो ध्यान से, मिल रहा है तो मिल रहा है कि नहीं एग्जाम्पल्स? राइट, उस टाइम में द वर्ड वाज मदिरा, मदिरा। आजकल हम दारू बोल रहे हैं, सिंगल मॉल्ट्स बोल रहे हैं। राइट, द वर्ड्स आर चेंजिंग। बट अरिष्टेमी भगवान खुद नहीं करते थे और उनके मम्मी पापा वेजिटेरियन, मतलब देवर, वो बात अलग में आता है। बाकी सब करते हैं तो हाउ हाउ यू कैन नॉट स्टॉप देम। अरिष्टेमी भगवान शादी करने गए, राइट, नॉन वेजिटेरियन की प्रेपरेशन थी ना, राइट, प्रूफ ना, मैं प्रूफ दे रही हूँ तुमको। यू कैन नॉट जज, यू डेयर नॉट जज, बिकॉज एज सुन एज यू जज, तुम ज्ञाता भ्रष्टा भाव से बाहर निकल जाते हो और तुम कर्म चिपकने लग जाते तुम्हारे ऊपर। तुम राग और द्वेष कर रहे। सोनल, मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारे घर में एक बार है, आजकल सब जैनियों के घर में मैंने देखा बार है, एंड दे शोइंग इट ऑफ। ओ वी हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव दारू की बोतल पड़ी हुई है, राइट। हम जैसे जिन्होंने कभी देखते हैं और हमको लगता है बाप रे क्या जमाना आ गया है, क्या मतलब जैन घर कुल होके भी दे आर शोइंग ऑफ देयर दारू की बोतल। अभी लोग शर्म के बारे छिपाते भी है, ये लोग तो शो ऑफ कर रहे हैं, दे प्राउड ऑफ इट ऑल्सो। सोनल, ज्ञाता दृष्टा भाव इज द वे टू गो, दैट इज ऑल यू कैन डू। क्योंकि जैसे ही तुमने उनको जज किया कि अरे देखो ना जैन होके तुम लोग दारू पी रहे हो, बाहर रख रहे हो, ऑल दिस थिंग्स, तुम राग द्वेष कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कर्म बंध चालू हो जाते हैं। और तुम हलुकर्मी बनना है कि तुमको उनके कर्म बांधना है? बोल सोनल। हाँ, एज अ वेल विशर आंटी, उनके लिए चिंता होना वही वेल विशर ना, पहले राइट। अपने वेल विशर बन जा, अपना वेल विशर बन जा सोनल, बाहर देखना बंद कर, अपना वेल विशर बन जा। मैं ज्ञाता दृष्टा भाव, ठीक है, मैं जज नहीं करूंगी। बट यदि सामने वाला पूछेगा, जैसे किसी के घर गए, दारू की बोतलें दिखाई दे रही है, बार दिखाई दे रहा है, और उसकी घर की यदि माँ बोले कि यार मेरे बच्चे दारू पीते हैं, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। सो मेरे को भी किसी ने बोला कि, एक लेडी ने बोला कि मेरे खुद के दो बेटे हैं, एक बेटा दारू पीता है और उसकी जो बेटी है ना उसको तुम किसी तरह से बचा लो, क्योंकि वो मतलब वो अभी स्कूल में पढ़ती है, कि किसी तरह से आशिमा उसको जैन धर्म की इतनी शिक्षा दो कि वो, क्योंकि बाप यदि करता है तो बेटा भी करेगा, बच्चे भी करेंगे ना, इट गिव्स योर सैंक्शन। कहते किसी तरह से इस जनरेशन को बचा दो। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं कोशिश करूंगी, आई कैन नॉट गारंटी, राइट। आई टॉट दैट किड, और मैंने उस पे रियल सेशंस लिए थे, लिटरली सो मेनी क्लासेस ऑन दारू, दारू पे क्लासेस 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 क्लासेस। और मैं उसको बोलती थी वेन एवर यू फील लाइक हैविंग दारू, राइट, हाँ, वी कम टू मी एंड आई विल नॉट टीच यू आगम, आई विल जस्ट डिस्कस दारू वाला इशू। एंड यू नो, शी नेवर हैड इट। आगे जाके उसने पचकान भी लिए दारू के, और आज शी इज वेरी प्रो कि दारू नहीं पीनी चाहिए। एफर्ट मारा ना, तो ये किसने मारा? उसकी माँ, दादी ने मारा ना एफर्ट। दादी ने एफर्ट मारा कि बच्चों को नहीं, अपने खुद के बच्चों को नहीं बचा पाई, पर वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या बचाने की कोशिश कर रही है, और क्या बोल रही है, तुमको नहीं करना, दैट दैट यू कैन डू। बट मैंने जाके जज नहीं किया कि आपके तो बच्चे दारू पीते हैं, डिड आई
जज देम एंड लुक डाउन इनसे, जज करते पी रहे हैं तो पी रहे, हाउ व्हाट कैन यू डू? ओके सोनल, तुम तो अब्रॉड में रहती हो, कहते हैं कि बच्चों का, यदि बच्चों ने कुछ क्राइम कर लिया है, या टेररिस्ट बन गए हो या कुछ बहुत बड़ा क्राइम मर्डर कर दिया है, यू कैन नॉट गिव फांसी की सजा टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स कैन नॉट बी होल्ड लायबल, अंडरस्टूड? और सेम वे यदि माँ बाप ने कुछ क्राइम कर दिया, यू कैन नॉट होल्ड द चिल्ड्रन लायबल, अंडरस्टूड? ये भी है। हाँ सोनल, वर्क करो कि तुम्हारे बच्चे दारू नहीं पिए सोनल, दैट इज ऑल यू कैन डू, दैट इज ऑल यू कैन पुट एन एफर्ट। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है आउटकम, कोई गारंटी नहीं। सोनल, मैं तुमको बहुत हार्ड हार्ड फैक्ट्स बता रही हूँ, वेरी डिफिकल्ट फैक्ट्स, राइट? कोशिश कर सकते हो, देयर इज नो गारंटी कि तुम्हारे बच्चे कल अटक जाए और बोले बेटा हम तो पियेंगे, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? हाँ समझ गए हो ना? हैव ज्ञाता दृष्टा भाव, दिस इज द वे टू गो, राग द्वेष नहीं कर सकते, गॉट इट? यदि जब वो आंटी ने मुझे बोला था कि मेरी ग्रैंड डॉटर को बचा लो किसी तरह से, उसको धर्म सिखाओ और उसको ये दारू वारू से बाहर रखो, तब मैं बैठ के उसके बेटे को बोलूँ आपका बेटा दारू पीता है, इतना गंदा है, और राग द्वेष में करती, मैं भी कर्म चिपकाती, मैं बर्बाद होती। और यदि मैं बर्बाद होती, मेरा चरित्र खराब होता, तो मैं उसकी ग्रैंड डॉटर को कुछ हेल्प कर पाती इस मामले में? सोच सोनल। हाँ उनमें से कुछ लोगों को बचा सको तो बचा लो, सबको नहीं बचा पाओगे, ठीक है? और जो तुम बचा भी लोगे ना, उसके बाद ये मत बोलना कि मैंने बचाया, क्यों? क्या पता वो जो ग्रैंड डॉटर थी वो थी पुण्यशाली जी, ठीक है? वो मोक्ष मार्ग में श्राविका बनने के योग्य थी, इसलिए वो उस फील्ड में नहीं। बस यादव कुल के अंदर जो तीर्थंकर बना, जो अरिष्टनेमी भगवान तीर्थंकर बने ना, उन्होंने दारू सारे गलत काम नहीं किए, गलत काम मतलब दारू नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया, उनके माँ बाप ने नहीं खाया, बाकी सबका कुछ देर इज नो प्रूफ, खाया नहीं खाया, देर इज नो प्रूफ, बस तीर्थंकर एंड देयर पेरेंट्स, दैट वो पीढ़ी क्लीन होती है। गॉट इट सोनल? आज के बाद मान आ रहा है अभी? प्रदूषण में हम तो समय के करते हैं, अब्रॉड रह के भी, ये देखो पता ही नहीं है प्रदूषण जैसी 8 दिन कुछ चीज होती है, राइट? क्या मान सोनल, इस मान से हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। दुनिया में साफ नजारे देखो और ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो कि देखो दुनिया में क्या नजारे हैं, ठीक है? मोक्ष जाने वाले लोग भी बैठे हैं, मोक्ष जाने वाले साधु भगवंत भी तो बैठे हैं ना, जो तीसरे भाव में डेफिनेटली निकल जाएंगे। कैसे कैसे धुरंधर आचार्य बैठे हैं, जो जिनको देख के ही उनकी साधना को लगता है कि तीसरे भाव में निकल जाएंगे, राइट? श्रावक भी ऐसे बैठे हैं सोनल, ये सोच करके उनकी अनुमोदना करो, बल्कि जो गिर रहे हैं दुनिया में, जो सब कुछ रहे हैं, उनको देख के राग द्वेष नहीं करना है। गॉट इट? आंटी मैं यही विश करती कि मेरा सर्कल ऐसे लोगों से ज्यादा जुड़े, मैं ऐसे लोगों से मेरा सर्कल नहीं हो, मैं बस यही फिर कभी प्रे बट करती सर्कल को आप कब तक मैनेज करोगे बताओ? मैंने मेरे बच्चे को जिस स्कूल में डाला था, वहां पे वेजिटेरियन कोई नहीं था, मेरी बेटी को छोड़, कोई नहीं था। हूँ। शी यूज्ड टू से मम्मा, वो लोग हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, दे शेयर देयर फूड, बट आई गेट माई वन फूड, बिकॉज ऑब्वियसली यदि 3-4 जन हो तो 3-4 चीजें मंगा के ना यू शेयर। कहती है मम्मी मेरा तो सब लोग खा जाते हैं, पर आई कांट ईट अदर पीपल, तो वो एक खाना मंगाती है, कहती है मम्मा मैं पूरा, मुझे वही खत्म करना पड़ता है एक चीज। शी सेज मम्मा इट्स अ लोनली वर्ल्ड। I said, is there a problem in that being a lonely? But she says, no. I said, please continue doing. मैंने कहा तेरे को ज्यादा बात है ना, तो 2 चीजें ऑर्डर कर लिया कर, 2 के पैसे दे दे, और जो बच जाता है घर में ले आ, हम लोग खा लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? इफ यू नीड वैरायटी, ऑर्डर 2 थिंग्स, पैक करके घर में ले आओ, घर में हम लोग खा लेंगे, हम भी तो लेफ्ट ओवर्स ले आते हैं ना कहीं पर रेस्टोरेंट्स का। मैंने कहा ऐसे कर लो, मैंने कहा स्टार्टर्स मंगाने मंगाओ, स्टार्टर्स पैक करके घर पे ले आओ, घर में खा लो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट तुम जैसे बोल रही हो ना कि सर्कल चेंज करो, तो सर्कल को नहीं चेंज कर पाओगे। सब लोग दारू पी रहे हैं, मेरे टाइम में मेरे सारे फ्रेंड्स दारू पीते थे, सारे नॉन वेजिटेरियन खाते थे, राइट सोनल? क्या किया? मैंने कभी दारू नहीं पिया, मैंने नॉनवेज तो वैसे भी नहीं अंदर घुसता, मतलब अगर तुम बोलोगे भी ना कि व्रत को छोड़ो, मैं व्रत को छोड़ो कि जाता ही नहीं है मुंह में, जाएगा जा ही नहीं पाएगा, राइट? भूखे मर जाओगे लेकिन मुंह में नहीं जाएगा। पर दारू भी आई वाज लाइक नथिंग डूइंग, सब लोग मेरे आसपास, राइट, दे वर हैविंग। सोनल अगेन, दुनिया को यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, दुनिया के नजारे देखो, खुद को चेंज कर सकते हो, दैट्स ऑल, दैट इज द मैसेज इन दिस लाइन। गॉट इट? Like abhi, because my younger son is planning for a marriage and all, so I was just telling him, your friends and all, now you'll have a trouble कि they drink and you will have to give drink, and so okay, no, nothing like that, abhi kuch nahi. I said, why? My elder one's wedding में
My younger one was a little bit like my friends all drink, then I have to get for them. I said, नहीं ऐसा होता नहीं है बाबा. तो अभी now I realized that I should ask him what. He said, no, now nothing. Now they all become old enough. अभी I don't have to provide to them. So क्या I felt पता ये चलो, आपकी भी at least पुण्यवानी अभी का उदय हो सकता है ना, कि आप I felt thank God at least पुण्यवानी भी दोनों. I felt very good कि at least he's come to his senses now. गुड 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 गुड. किसकी पुण्यवानी वी डोंट नो, कि आने वाली बहू की पुण्यवानी, बेटे की पुण्यवानी, आपकी पुण्यवानी, आपके पति की पुण्यवानी, या जो बहू आने वाली है उसके मायके वालों किसकी पुण्य, वी डोंट नो. कि इस तरह के भी लोग हैं कि नहीं, दारू वारू नथिंग डूइंग, नो माय फ्रेंड्स डोंट नीड इट. वाओ, यदि ऐसे लोग भी हैं. सो अगेन सोनल, यू कैन कंट्रोल योर पुण्यवानी, राइट, एंड योर पाप. यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल. एंड तुम जैसे बोल रही हो मैं सर्कल चेंज कर दूंगी, सॉरी, यू कैन नॉट चेंज द सर्कल. सर्कल चेंज करने जाओगी ना तो इतना छोटा सर्कल रह जाएगा, which is also okay, but you cannot tell your children not to roam around in the circles. You cannot do tell your the other. children, you can't control your children. You can't explain to them also at times. Yeah, Like उस समय 5 years back, I could not explain to him. yeah, But yeah. today he's understood on his own because of वही किसी की पुण्य. कैसे वो समझ आ जाती है कि भाई नहीं चाहिए यार, ये नॉनसेंस है, कुछ फायदा नहीं. ठीक है. सो लेट अस गो इनटू थिंग. ये जग है सारा गैस रूपी. गैस रूपी में सिर्फ जानो और देखो, इसके नजारे देखो. माथा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में लोग, सारे गलत काम कर रहे हैं, और गलत करने वालों को आपस में ये लोग का ग्रुप्स होते हैं. ठीक है. दारू पीने वालों का ग्रुप एक दूसरे की तारीफ करते हैं, वाह क्या महंगी वाली दारू पी रहे हैं, वाह ये तो 5 स्टार में जाके दारू पी. सब लोग बेवकूफ एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं. दे हैव अ ग्रुप, राइट. स्मोकिंग वाला, वाह ये तो दिन में सिर्फ 5 पीता है, अरे ये तो चेन स्मोकिंग करता है फिर भी मॉर्निंग रन के लिए जाता है. मतलब ऐसे लोग तारीफ करते हैं. क्या तारीफ करते हैं? ये तो चेन स्मोकर है फिर भी ना सुबह उठ के मैराथन भागता है. इज एज इफ इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. लोग ऐसी ऐसी तारीफें करते हैं. दुनिया में लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं डॉक्यूं. और जब कोई जो कुछ नहीं करता है और बेचारा उसको बीमारी आ जाती तो उल्टा दे स्टार्ट लाफिंग कि देखिए हाँ. कुछ नहीं करता है बीमार हो गए. हम लोग तो इतना सब करते तो भी हमको कुछ नहीं होता है. सो दैट हाँ. हाँ. मेक फन ऑफ द पर्सन हु इज राइट, यू नो. या सो दुनिया में ना ऐसा नहीं है कि दारू पीने वाला का ग्रुप है, कई बार पैसे कमाने वालों का भी ग्रुप होता है. जो अमीर लोग होते हैं दूसरों दोस्त अमीर लोगों को दोस्त बनाते हैं. फिर वो लोग बोलते हैं वाह तुम कितने अमीर, हम ही बस क्रीम ऑफ द सिटी है, बाकी सब तो दे हैव नो क्लास, दे हैव नो स्टैंडर्ड, दे वी आर द क्रीम ऑफ द सिटी. ऐसे भी लोग अपने पैसे का दादागिरी मारने वाले भी का भी ग्रुप होता है. आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, बट ऐसे अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टूपिड लोगों के ग्रुप्स होते हैं जो आपस में ये लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, अपने उस ग्रुप में रहते हैं, अपने आप को ग्रेट समझते रहते हैं. क्या कर सकते हो, तुम्हारा उनका वास्ता पड़ता है तो उनको देखो और जानो, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, वो दया के पात्र हैं. कि यार पूरा टाइम पैसा 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 से कंपटीशन करके इसके साथ दोस्ती करनी है, ये तो अमीर नहीं है इसके साथ दोस्ती नहीं करनी, ये करके क्या कर रहे हो, राइट. समझ में आया सोनल? हम जैन धर्म में जब से मैं हूँ, हम लोग देखते ही नहीं है कि सामने वाले के पास कितने पैसे हैं, ज्यादा पैसे वालों को ज्यादा पढ़ाना है कि कम पैसे वालों को पढ़ाना है, हम ये कभी नहीं सोचते. क्या सोचते हैं सोनल? जल्द से जल्द मोक्ष दिलाए, कैसे भी नया पार करा दे इसकी. हाँ, जिसकी भी नैया पार हो जाए भैया, जिसकी भी जो भी आ जाओ भैया, नैया पार करनी है कर लो. ठीक है. वी डोंट सी, बट यदि मुझे पता भी लग जाता है ना सोनल कि तुझे पैसे का गुमान है, तेरे को पैसे इस चीज का गुमान है कि देखो तुम कितनी क्लास यो क्लास में हो और ये सब हो, मुझे पता भी लग जाएगा तो मैं ज्ञाता दृष्टा भाव से क्या बोलूंगी कि हाँ इसमें भी अभी कषाय है, 17 पापस्थान कभी भी है. इसने यदि 18वां नंबर का मिथ्या दंशन चल्ले भी खत्म किया है ना तो भी आई एम वेरी हैप्पी, मुझे फर्क नहीं पड़ता 17 पाप यदि सोनल में है भी तो. ये सोच करके मैं मतलब उस पाप की उपेक्षा कर दूंगी और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूंगी. यदि मौका मिला तो तेरे को चेता दूंगी मैक्सिमम, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी. आई विल नॉट डू राग एंड द्वेष, क्योंकि मुझे तेरे में भी 10 गलतियां दिखाई देती है ना सोनल. तेरे को क्या लगता है मेरे को तेरे में गलती नहीं दिखाई देती सोनल? हाँ, परफेक्ट होती तो अरिहंत नहीं हो जाते आंटी, अभी तो हम छदमस्त वेरी ही. गुड. हाँ, पर मैंने तेरे साथ राग द्वेष तो नहीं किया ना, बातें बातों में मैंने तो सुना दिया ना, जो तुम गलती कर रहे हो सुना दिया ना मैंने, आज भी सुनाई दिया ना तेरे को भी, राइट, जो तुम गलती कर रहे हो.
तो बातों को तब जब पर मुझे पता लगा था तो मुझे यही सोच रही थी देख एक ज्ञाता दृष्टा करके कितना कहाँ पे कहाँ जा सकती है सोनल, नहीं पर इसको तो राग द्वेष करके अपना सर्कल चेंज करना है और बताना है सामने वाले को दैट यू आर नॉट राइट जेनी फॉर सम रीजन। ये मान एक्टिवेट कर रहा है तुम्हारा खुद का, राग द्वेष क्या एक्टिवेट कर रहा है गॉड नोस, बट इट इज मान, समथिंग इज रॉन्ग, राइट। सो मैंने भी सुना दिया ना, चेता सकूं तो चेताऊं, पर चेतने के बाद भी तुम सुधरो नहीं सुधरो, आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू। मैं फिर भी राग द्वेष वीतराग दशा में तुमको देख रही हूँ बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सम्यक दर्शन, राइट सोनल, गॉट इट, ओके। सो मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ ये वाले, कि ये पूरा जग है ना ये स्वरूप है, मतलब जानो और देखो दुनिया क्यों बेकार लोगों की से है, सारे लोग पागल हैं, सारे लोग पागल हैं। कब कोई पैसे का अभिमान कर रहा है, नहीं कोई दारू पीने का, सारे गलत काम करके सारे लोग मान कर रहे हैं। दुनिया में सारे लोग बेवकूफ हैं, यही जान करके साधु लोग दीक्षा क्यों लेते हैं। उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि दुनिया में सारे लोग कौन भर रखे हैं, नॉनसेंस लोग, बेवकूफ लोग। व्हाट कैन यू डू, लीव देम, लीव देम, बट लीव करके कहाँ जाएंगे, you have to still survive it as a मनुष्य ना। so how do you leave, दीक्षा लेना is like coming out of sansar, because then the rules of sansar don't apply to you because you are in 100% मोक्ष मार्ग, right, for that particular time period। so मान लो मैंने 40 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, तो 40 साल के बाद मैं 100% मोक्ष मार्ग में हूँ, तो संसार के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे मेरे पे, नहीं होंगे ना रूल्स अप्लाई, बस आई एम सेफ गार्डिंग माई सेल्फ। मैं तो वो लोग इस तरह से संसार से निकल जाते हैं। अब तुमको सचमुच ये चीज की अनुभूति होती है कि मैं नजारे देख रही हूँ और देख रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, दीक्षा ले लो ना, वैराग्य आ जाएगा तुमको, सीरियसली यू विल गेट इन मोक्ष मार्ग। ये सब ये सोचने में जब आप सोचोगे ना कि मैं ज्ञाता हूँ, इसका करता नहीं, मैं इस संसार को मैं नहीं चलाती, मैं इसका अच्छा भी नहीं कर सकती बुरा भी नहीं कर सकती, तो महावीर स्वामी भगवान ने आके कुछ अच्छा किया क्या, नहीं, उन्होंने खुद का अच्छा किया, फिर उपदेश दिया, जो सुधरना चाहता था उनमें से कुछ लोग ही सुधरे, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल सुधरे। क्या सारे सुधर गए, दुनिया को उन्होंने चेंज कर दिया, स्लेवरी अबॉलिश हो गई, 18 पाप खत्म हो गए, सब लोग सम्यक दृष्टि बन गए, सब लोग हो गए क्या, नहीं हुए ना, ओनली फ्यू पीपल। व्हेन यू रियलाइज दिस फैक्ट, तुम क्या बोलोगे, मैं इसका करता नहीं। इसलिए महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, मैं भी करता नहीं हूँ। यदि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मैं करता होता तो सबको सुधार देता ना, फिर मैं इतनों को क्यों सुधारता, मैं सबको सुधारता, है ना। सिर्फ थोड़े लोगों को सम्यक दर्शन हुआ, थोड़े लोग मोक्ष में गए, थोड़े लोग साधु बने, थोड़े लोग श्रावक श्राविका बने, राइट, बाकी सब तो वैसे के वैसे ही ना। गॉट इट सोनल। तो आज के बाद क्या बोलोगे, ये जगत सारा जानने योग्य है, ये स्वरूप ये जानने योग्य, मैं जान रहा हूँ, देख रही हूँ, दुनिया के बेवकूफों की नजारे देख रही हूँ, राइट। साधु भी जब हमको देखते हैं ना तो क्या सोचते हैं, ये बेवकूफों के नजारे, अमीर बने पड़ते हैं, बने पड़ रहे हैं, बने पड़ रहे हैं, और अपने आप को ग्रेट समझ रहे हैं। और जो आदमी गरीब है ना वो अपने आप को सचमुच बेकार समझता है, नॉट रियलाइजिंग कि तेरे पास दुर्लभ जिनवानी है, राइट, तेरे पास दुर्लभ जैन धर्म समझ में आ रहा है, महावीर स्वामी भगवान की बातें समझ में आ रही है, मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है, फिर तू क्यों गरीब अपने आप समझ रहा है अपने आप को, बता, हो गरीब, हो गरीब क्या, दुर्लभ के बोल है, दुर्लभ के 10 बोलों में से आखिरी के जो 4 सबसे मुश्किल वाले दुर्लभ है, वो बोल तुम्हारे पास है, राइट, तुम्हारे पास वो बोल है। बहुत पुण्यशाली जीव हो तुम और मैं, बहुत पुण्यशाली जीव हो, पर ये पुण्य ऐसे खत्म होता है, मैं ये भी बता दूं, पुण्य खत्म होते देर नहीं लगती है सोनल, ऐसे अल्जाइमर्स हो जाता है, या ब्रेन की बहुत सारी आजकल तो बीमारियां हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, यू गो इनटू वेजिटेबल में, कहा गया जैन धर्म का ज्ञान, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान जीरो हो गया ना, संथाना भी नहीं आएगा तुम्हारा। अभी जब तक है यूज कर लो इस पुण्य प्रकृति को, ये फ्यूचर में मिलने वाली नहीं है। फ्यूचर में तो मतलब अगले भव की बात नहीं करी, इस भव की भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, ये सब होता है, तो क्या होता है, जीरो। जैन धर्म भी कहाँ समझ में आएगा, ब्रेन डिटोरिएट कर रहा है, लास्ट स्टेज में नहीं समझ में आएगा तुमको जैन धर्म। हाँ, ये जान करके प्लीज मोक्ष मार्ग में अभी दिख रहा है ना,
तो पर्यूषण के दिनों में तो और ज्यादा यूज कर लो, ये वापस मौका नहीं मिलेगा। कल का भरोसा नहीं सोनल, कल तुम टैक्सी में जा रही हो या कार में जा रही हो, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद से क्या पता तुमको जिन शासन नहीं भी मिले ना, जीरो भी हो सकता है ना, पर अभी तो मिल रहा है ना, अभी मिल रहा है। डू इट नाउ, डू इट नाउ, आज की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। कोई भी इस पोजीशन के अंदर 8 दिन लगा दो अपनी पूरी जी जान तपस्या करने में, जो कर सकते हो उससे एक स्टेप आगे करो। मैं भी जब रात्रि भोजन त्याग करती हूँ तो मैंने पानी और दवाई का आगार रखा हुआ है। आई कीप दैट ऑल द टाइम, आई टोल्ड यू ना, बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशंस आई ऑलवेज कीप दवाई और पानी का आगार। आई हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। आप बोलोगे पोल्यूशन में भी, मैंने कहा या मतलब आगार मेरा हमेशा स्टैंड होता है, ठीक है। बट खाना पीना क्यों खाना है आपको? हाँ, खाना पीना तो छोड़ ही सकते हो ना। हाँ, लोग अट्ठाइयां कर रहे हैं, लोग 3 दिन का डायरेक्ट व्रत कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीने से व्रत कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं हो रही है, ठीक है। तपस्याओं में जाओ, जितना बढ़ सको आगे बढ़ लो, ठीक है। सो इससे हमने क्या क्या, अच्छा एक और चीज मैं बोलना भूल गई कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये जग है सारा ज्ञेय स्वरूपी। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। तो सवाल है क्या जानो, क्या देखो, क्या जानो, क्या देखो जिससे ज्ञाता दृष्टा भाव आए। तो भगवान कहते हैं अपने कर्म देखो, दूसरों के कर्म देखो, अपना पुरुषार्थ देखो, सामने वाले का पुरुषार्थ देखो, अपनी सिचुएशन देखो, सामने वाले की सिचुएशन देखो। ये 5-6 चीजें देखोगे ना, हाँ, श्रावकपना देखो, साधुपना देखो, आर्य का प्रभाव देखो, ये सारी 10-15 चीजें देखोगे ना, तो आपको ना करना क्या है ना आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सोनल राग और द्वेष करना डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। आर यू क्लियर? आज तुम मेरे घर पे आती हो और तुम देखती हो कि मैं रात को दवाई भी खा रही हूँ और पानी भी पी रही हूँ, होता है ना सनसेट के बाद मुझे, तो मैं तो खाना देखती हूँ, और तुम राग और द्वेष करती हो, बोलती हो देखो जैन धर्म पढ़ाती है और रात प्रदूषण के 8 दिन भी दवाई पानी को नहीं छोड़ सकती। मान लो तुम मेरे पे राग और द्वेष करती, हाँ, टेल मी, आई नो माई सिचुएशन ना, आई नो माई कर्मोदय ना, आई नो माई व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट? आर यू क्लियर सोनल? ये जान करके प्लीज आज के बाद आई डोंट वांट टू हियर फ्रॉम एनीबडी कि सामने वाला जैन होके भी ये सब कर रहा है। दैट्स नॉट योर जॉब टू सी। तुम जैन हो ना, तुमने क्या किया? हाँ, ठीक है। शोभा जी, उपासना में जाके किसी को जज कर रही हो? हाँ, नहीं कर रहे हो ना? थैंक यू में रहो। खाली जो कर रहे हैं ज्यादा वेरी गुड, तपस्या और ज्यादा धर्म, उनके अनुमोदना करते हैं। वो वेरी गुड। मैं भी बहुत अनुमोदना कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल ये 8 दिन कि भगवान मुझे दिख रहा है ना मोक्ष मार्ग, मुझे श्रावकपना दिख रहा है, मुझे अभी भी मोक्ष दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। जब तक मुझे दिख रहा है ना, आई एम वेरी थैंकफुल। आई हैव अ लॉट ऑफ पुण्यवानी। इससे ज्यादा पुण्यवानी चाहिए नहीं, इससे ज्यादा पुण्यवानी मांगना इज इवन लाइक समवन आस्किंग फॉर टू मच। इवन इफ समवन इज कमिंग एंड डूइंग, व्याख्यान के लिए आते हैं तो भी ऐसे वाओ शी इज कमिंग फॉर व्याख्यान, लुक इतना अच्छा है। हाँ हाँ कोई हाँ प्रतिक्रमण करने आता है तो आई फील वाओ, चलो प्रतिक्रमण तो करने आते हैं। वेरी, हाँ। मतलब बहुत यूं अच्छा लगता है सबको देखते हुए कि इतने लोग आ रहे हैं, नहीं बहुत शोभा अच्छा जी, लगता ये जो यही राइट एटीट्यूड है, ठीक है। उसमें कोई गलती भी कर ले, मान लो कोई गलती करता है, जैसे मोबाइल अपने साथ रख के प्रतिक्रमण कर लेता है, होता है ना कई बार, ऐसे वैसे भी करते हैं। उन पे द्वेष मत करो, राग द्वेष नहीं, वो दया के पात्र, बस आप उनको टच करके मत बैठो। आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे मोबाइल रख दो, यू नो, यू कैन गाइड देम कहाँ कहाँ अलग से व्यवस्था है, तो और नहीं भी है तो आप उनको टच मत करो। आर यू क्लियर? दैट इज ऑल यू कैन डू। आई डोंट वांट एनी राग और द्वेष, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब हम राग द्वेष करते हैं ना, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, सामने वाले को ना इरिटेट हो जाते हैं, सामने वाले इरिटेट हो जाते है। हैं। गिव यू वन और टू। लाइक यस्टरडे महाराज साहब का व्याख्यान थोड़ा लंबा चला था, तो एंडिंग में पीपल वर पुलिंग देयर चेयर्स हियर एंड देयर एंड गेटिंग अप एंड गोइंग, तो मुझे ऐसा, आई वाज नॉट फीलिंग कि व्हाई दे आर डूइंग इट, बट आई वाज फीलिंग अरे महाराज साहब के सामने कितना अविनय लगता है ऐसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो आई वाज जस्ट फीलिंग दैट, आई वाज नॉट फीलिंग ऑन एनीबडी के, बट मुझे ऐसा लगा कि बट ये सोचो कि वो लोग फिर भी वो टाइम स्लॉट में आए व्याख्यान सुनने के लिए। किसी को ऑफिस जाना हो सकता है, किसी को अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना हो सकता है। वी डोंट नो देयर सिचुएशन, इसलिए क्या जानो, ये जान करके आपका कषाय वैसे ही जीरो हो जाता, राइट? वी डोंट नो, सुनने आए, यस,
बढ़ गया तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं हमारा टाइम स्लॉट यही है। हम भी एक जगह पे पूरे चातुर्मास में 4 महीने मी एंड माई हस्बैंड वेंट फॉर मारासाज व्याख्यान। बट प्रॉब्लम क्या था कि व्याख्यान जब खत्म होता था ना, तो जैसे ही खत्म होता था ना, तो वंदना का भी, मेरा हस्बैंड बोलते थे वंदना करने का भी टाइम नहीं है, उठो लेट्स गो बैक होम, बिकॉज मुझे अपने पापा को लेके ऑफिस जाना होता है। कहता है मुझे ऑफिस जाना होता है ना, तो मैं यहीं से ऑफिस चला जाता, मतलब आई वुड हैव कम रेडी, नहा धो के रेडी। कहता है मुझे अभी घर जाना है, पापा को लेके ऑफिस जाना है, और निधि मैं नहीं जाऊंगा ना तो पापा अकेले चले जाएं, राइट? पहले, विच इज इवन मोर chaotic because I don't want him to go alone in a taxi or things like that. So my husband would say कि उठो। तो कई लोग हमको बोलते थे वंदना में 5 मिनट लगते हैं, तो बात 5 मिनट की नहीं है। द थिंग इज हम लोग वैसे ही बहुत 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्सटेंड कर चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सोच के बोलो कि जो आया है वो भी बहुत ग्रेट बात है। नहीं, उनके हम लिए पूरा, नहीं हो रहा था, मुझे खाली माना साहब के लिए हो रहा था कि हाउ दे नहीं मस्ट कोई बी। अभिनय नहीं है, वो आए हैं इज अभिनय। अभिनय इज अ स्टेट ऑफ हार्ट, अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी से कोई कुर्सी की आवाज करके जला जाता है, इज नॉट एन अभिनय, इज नॉट एन अभिनय, राइट? कोई किसी के घुटने दर्द होते हैं और वो कुर्सी पे बैठता है, हमारा सा के पाटले, पाटला मतलब पाट, मतलब जो जो लकड़ी का जो बेड होता है उनका, वो पार्ट वो छोटा भी है और हमारी कुर्सी बड़ी है, तो भी वो अभिनय नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड ये सब चीजें। विनय इज नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी, विनय इज अ स्टेट ऑफ हार्ट, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है? विनय भक्ति है, वो आया है क्योंकि उसको विनय है, शुद्ध ज्ञान से रिस्पेक्ट है। ठीक है? ये सब मैं अनुमोदना। तो आपके दिमाग में जो थोड़ा भी 19-20 आया है ना कि देखो इन्होंने अभिनय किया है, ये आपका जजिंग है, ये आपका जजमेंट है। तस्मित छामी दुक्कड़म, दैट्स इट। इतना वीतराग दशा होनी चाहिए आप। ठीक है? इतना सब कुछ थैंक यू की फीलिंग में रहोगे, हैप्पी फीलिंग में रहोगे, अनुमोदना की फीलिंग में रहोगे कि वो आदमी ये भी कर रहा है। देखो वो आया तो सही, वो आए तो सही। देखो पूरी फैमिली में एक बच्चा भी को भी लेके आया, देखो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, फिर भी बच्चे को उठा के लेके आए हैं। गर्मी में, गर्मी भी तो लग रही है ना, हर जगह गर्मी भी है, फिर भी बच्चे को उठा के लेके आए। अनुमोदना करो, ठीक है? चलिए, सो एक लाइन और। सो आज हमने ये सीखा है कि हमको ज्ञेय में ना, हमको यदि ज्ञाता दृष्टा भाव में जाना है ना, तो क्या करना है हमको? अपने और सामने वाले के कर्म देखने हैं, अपने और सामने वाले का पुरुषार्थ देख के जो पुरुषार्थ कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसकी उस बंदे में इतनी ही कैपेसिटी है। और अपने और सामने वाले की सिचुएशन देखनी है, बिकॉज नो बडी इज हैविंग द सेम बैटल, राइट? क्या पता उसके घर में कोई बीमार आदमी हो और वो फिर 1 घंटा से व्याख्यान सुनने आया हो और भाग के उसको वापस अपने ओल्ड पर्सन का ध्यान रखना पड़ रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना शोभा जी। यू डोंट नो द सिचुएशन। तो 3 चीजें ध्यान रखोगे, सिचुएशन, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को देख के थैंक यू ही करोगे, वेरी गुड, अनुमोदना करोगे उसके पुरुषार्थ की। और तीसरा है कर्म, कर्म उदय। उसके पास इतना ही कर्म उदय है 1 घंटे का, ठीक है? उससे ज्यादा का नहीं था, बाकी अंतराय कर्म का उदय था। ठीक है? ओके, सो लेट्स गेट, किसी को इस टॉपिक पे और जानना है कुछ? सोनल ये कहीं लिख लोगे 4? मेरे और सामने वाले के कर्म उदय, मेरे और सामने वाले का पुरुषार्थ, मेरे और सामने वाले की सिचुएशन, ये 3 चीजें देखोगे ना, ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाएगा। हाँ, आएगा। कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, उसका क्या देखोगे? हाँ, उसके कर्म देखोगे, सिचुएशन देखोगे, और पुरुषार्थ देखोगे, राइट? हाँ, अपना भी ये तीनों देखोगे। कर्म उदय भी तो देखोगे ना, कर्म उदय भी तो देखोगे ना, क्या प्रगाढ़ कर्म उदय है पाप के। ठीक है? बट विश देम वेल। मैंने कितने ऐसे दारू के एडिक्ट को दारू छोड़ दी और सम्यक दर्शन देखा है उनकी बॉडी में, सिस्टम दिख रहा है कि सम्यक दर्शन है, ऐसा भी मैंने सिचुएशन देखी। और वो एक टाइम में ऐसा था कि दारू के बिना दे के नॉट थिंक ऑफ देयर लाइफ। उसने दारू छोड़ के अब क्या कर रहा है, सम्यक दर्शन तक मैंने देखा है। सो यू आर नॉट देयर टू जज सोनल, ओके? वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। जो ज्ञाता है वो तो ज्ञाता ही है, ज्ञाता कभी कर्ता बनता नहीं। तो ज्ञानी जब ज्ञाता भाव में रहता है तब वो ज्ञाता ही होता है, वह बहाव कर्मों का कर्ता नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ जान रहा है, देख रहा है। ठीक है? एक, 2 चीजें हैं, एक जानने की क्रिया है
और एक राग द्वेष करने की क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? या तो तुम राग द्वेष करोगी, सोनल, तो अब तुम गई किसी के घर में और तुमने दारू वारू देखी, तुमने राग द्वेष की क्रिया की जिससे तुम बर्बाद हो। करना क्या चाहिए था? तुमको जानने की क्रिया करनी चाहिए। मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, ज्ञाता दृष्टा भाव में जाती, तब तुम राग द्वेष की क्रिया नहीं करती और अपने ऊपर कर्म नहीं चिपकाती। आर यू क्लियर? एंड बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब जानने की क्रिया और राग द्वेष की क्रिया, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो तुम जानोगे देखोगे, या तो तुम राग द्वेष करोगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना तुम कहाँ गलत गई थी? ठीक है। जैसे शोभा जी ने उपाश्रय में जाके इतनी हाई लेवल की साधना, मारासा का सानिध्य, इतने सारे श्रावकों का सानिध्य, फिर भी शोभा जी का थोड़े भाव गिरे। क्यों भाव गिरे? कि लोग ये अच्छा नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं थोड़ा ना थोड़ा राग द्वेष आया, इरिटेशन मची। क्यों इरिटेशन मची? इरिटेशन भी तो राग द्वेष है ना। थोड़े से भाव भी क्यों गिरे? नहीं गिरने दो। सोचो इतने देर में आए, ये भी बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव। ठीक है शोभा जी, रिपीट दिस थ्री थिंग्स। मेरे और सामने वाले के कर्म, मेरे और सामने वाले का पुरुषार्थ, मेरे और सामने वाले का सिचुएशन। यू डोंट नो द सिचुएशन व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू, यू डोंट नो। अंडरस्टूड? क्लियर? सोनल, ये यदि तीन चीजें हम कर लेंगे ना तो ऐसे सम्यक दर्शन होगा। ठीक है शोभा जी, इतना भी नहीं गिरना है हमको, इतना भी नहीं गिरना है। अर्थात एक दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं रह सकती। मतलब राग द्वेष की क्रिया और जानने की क्रिया एक साथ नहीं रह सकती। जब आत्मा में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब उसमें राग द्वेष कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। सच्ची समझ या तो उपशम भाव की हो, चाहे वो शिवक्षम भाव की हो, उस समय भी जीव अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा मोहनीय कर्म नहीं बांधता। तो आप सोचो, यदि आप ज्ञाता दृष्टा भाव में हो तो आप अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा का मोहनीय कर्म नहीं बांध रहे हो। यदि एक बार संकित आकर चली भी जाए तो भी जीव अंतो कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म का बंध नहीं करता। ये संकित, दैट इज सच्चे ज्ञान और श्रद्धा की महिमा। समझ में आ गया? करना क्या है अभी आपको शोभा जी? हाँ, कल देखो, आज आप लोग को समझ में आ गया ना कि आज आपने कल कहाँ गलती की, आज कहाँ गलती की। कल जाके वो गलती भी नहीं करनी। वहां पे इतना ज्यादा पूज्य भाव, ये लोग इतनी देर के लिए आए, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। राइट शोभा जी, आप तो व्याख्यान के बाद घर आ गए। ऐसे भी लोग हैं जो 24/7 8 दिन वहीं पे रह रहे हैं। हाँ तो वो है। आप जैसे लोगों को देख के आपका भी तो अभिनय कर सकते हैं ना शोभा जी। आती ही चली जाती है, रोज आती ही चली जाती है। दे कैन जज यू ऑल्सो ना, है ना? डोंट यस। जज एनीबॉडी। बस थैंक यू कि आप आए, थैंक यू कि आपने इतना व्याख्यान सुना। आपके इतने ही अंतराय कर्म का शिवक्षम था, ठीक है, इसलिए आप इतना ही सुन पाए भगवान का। आपके इतने कर्म का शिवक्षम नहीं है कि आप बैठ के वंदना भी करो। जल्दी जा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना किया अनुमोदना फॉर योर पुरुषार्थ। ठीक है शोभा जी, अनुमोदना फॉर दैट पुरुषार्थ। क्यों अनुमोदना फॉर दैट पुरुषार्थ? कृष्ण वासुदेव जीरो चारित्र, जीरो भार्य तप, तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना है। ठीक है? हाँ, तो आपके उपासना में जो आया समायक पचक के बैठा, नहीं तो संवर पचक के बैठा, थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त करके पंखा वंखा बंद करके बैठा, बेटर देन कृष्ण वासुदेव ना, बेटर देन देम ना। राइट? देख अंदर से क्या पता वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहे हो। यू डोंट नो, यू डोंट नो कि उस सभा में बैठे हुए कोई आदमी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये किसने बोल दिया कि तीर्थंकर नाम गोत्र सिर्फ साधु बांधते हैं, श्रावक नहीं बांध सकता? अपने भाव इतने भी गिरने मत दो शोभा जी। मैं आप लोगों की गलतियां दिखा रही, 8 दिन गलतियां देखो नहीं, प्लकेट प्लकेट। भाव नीचे गए क्यों? यदि भाव थोड़े भी नीचे जा रहे हैं दिन में, दैट इज कषाय, दैट इज राग द्वेष। निकालो क्यों, उस पे उसका पूरा ऑपरेशन करके देखो कि कहां से आ रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं गलत किया। अगेन गो टू द 3 पॉइंट्स। मेरे और सामने वाले के कर्म, मेरे और सामने वाले के का पुरुषार्थ, मेरे और सामने वाले की सिचुएशन, ये तीनों में से कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। पुरुषार्थ देखोगे तो सामने वाले पे विनय आ जाएगा। सिचुएशन देखोगे तो दया से भर जाओगे। अरे रे रे, दया मतलब होता है ना कई बार सामने वाला नहीं कर रहा। जैसे कृष्ण वासुदेव को मैं देखूंगी तो क्या बोलूंगी? दया से भर गई। क्या? निदान कृत जीव, तपस्या नहीं कर सकता, फिर भी वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा है भाई। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा।
मैं तो इतनी तपस्या करके भी नहीं बांध पा रही हूँ, कुछ पता नहीं क्या बांधू। ठीक है, ये जान करके ना शोभा जी, इतने भी भाव गिरने मत दो। ये 8 दिन भाव नहीं गिरने हैं हमारे। और यदि ये 8 दिन भाव नहीं गिर भी रहे हैं ना, तो उस पर वर्क करो ना, यही तो संवर है शोभा जी। गिर रहे हैं ना किसी को देख के भाव, रुको, क्यों गिरे मेरे भाव, कहाँ राग द्वेष आया, ये करने योग्य है क्या? जो कर रहा है मैं उसकी अनुमोदना क्यों नहीं कर रही हूँ, उसकी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रही हूँ, राइट, उसके कर्मों को क्यों नहीं समझ पा रही हूँ, राइट। अपने भावों को वापस स्थिर करो। 8 दिन भावों को गिरने मत दो, जिसकी वजह से जो संवत्सरी वाला दिन होगा ना, उसमें तो पूरे आत्म दशा में होने चाहिए, आप आत्मा में होने चाहिए। आत्मा ही आत्मा का कल्याण कर सकता है, याद रखें। मारासा आपका कल्याण नहीं कर रहे हैं, आपकी खुद की आत्मा ही आपका कल्याण करेगी, यदि आप इस लेवल की थिंकिंग प्रोसेस में। ठीक है शोभा जी, हाँ ठीक है। तो आई होप आप दोनों जनों को, तो मैंने शोभा जी और सोनल का तो मैंने अच्छे से बाजा बजा दिया क्लास में। ठीक है, वेरी सॉरी इफ आई हैव टेकन योर नेम्स एंड सेड। क्योंकि वी आर ऐसा नहीं है सीमा जी, ये सबकी स्थिति है ऐसी। आपका बहुत आभार है कि आप बता रहे हो। मैं नहीं, मैं इसलिए बोल रही थी कि 8 दिन हमको प्रदूषण में भी तो 8 दिन ऊपर ही बढ़ना है ना शोभा जी, राइट। मुझे लगता है आपको मारासा के प्रति विनय है, बट व्हाई नॉट फॉर द श्रावक हु हैव कम। श्रावक भी तो तीर्थ में है ना, उसका भी तो विनय करो ना। वो चल के आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो नहीं चल के आ पा रहा है, घर में कुछ कर रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग होते हैं जो प्रतिक्रमण के लिए नहीं जा पाते उपाश्रय में, राइट। सो क्या हुआ, हम नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। अरेंजमेंट तो कर रहे हैं ना कि प्रतिक्रमण कोई भी आके करा जाए उनके घरों में, वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू कि आप इतनी एफर्ट मार रहे हो कि सबको घर में प्रतिक्रमण करवा रहे हो शोभा जी। ठीक है, कुछ भी करके ना भावों को नहीं गिरने देना। ये 8 दिन तो नहीं, 8वें दिन आई रियली वॉन्ट ए शाइनिंग आत्मा ऑफ योर्स। आई वॉन्ट हर एक आत्मा के अंदर वीतराग दशा, मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव, और यदि वो होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। बस ज्वाइन इट विद लॉट ऑफ विनय, लॉट ऑफ विनय। सुबह सुबह उठ के 5 पदों का विनय करो, सुपात्र दान की भावना पाओ। देखो मारासा के पर्याय ज्यादातर है ना पचकान ही रहते हैं, ठीक है, पर मारासा के जरूरी नहीं, पानी तो फिर भी वो लेते हैं, चाहे वो 28 भी करे पानी लेते हैं। तो सुपात्र दान की भावना भाव, ठीक है। तो क्या हुआ है, आपके सिटी में मारासा नहीं है तो क्या हुआ, भावना भाव, तो विनय करो, सुपात्र दान की भावना भाव, और जितना यूज कर सकते हो धर्म में आगे बढ़ो। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोगों में से एक भी आदमी ये 8वें दिन जो संवत्सरी वाले दिन पूरे दिन सम्यक दर्शन अवस्था में जो रहेगा, कैसे तीर्थंकर मतलब तीसरे भव से ज्यादा खींचेगा अपने आप को, नहीं खींच पाएगा, तीसरे भव में निकल जाएगा, 100% निकलेगा। सोनल है ना तैयारी, हाँ वीतराग, वीतराग, ठीक है, हाँ। और यहाँ तक कि अपने बच्चों के प्रति भी वीतराग दशा रखो। मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, राइट। बोलते हैं मम्मा क्या खाएं क्या पिए। मैंने कहा बेटा जो खा रहे हो पियो, अब क्या वनस्पति को छोड़ोगे, क्या कुछ छोड़ोगे। मैंने कहा जो कर सकते हो करो, राइट। सो माय डॉटर सेड मम्मी समायक हो जाएगी, प्रतिक्रमण का क्या करे। मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण की बुक भेज रही हूँ, ऐसे ही पढ़ लेना बैठ के, और क्या। मतलब वो बच्चे का मन, तो फिर वो बच्चा सोच रहा था कि मेरा वो होता है ना एक तरीके से प्रतिक्रमण होता है ना, तरीका मतलब विधि होती है। अब वो नहीं कर पाएंगे, विधि नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, किसी को बुला नहीं पाएंगे, हॉस्टल के अंदर है, क्या हाउ डू मैनेज थिंग्स। मैंने कहा तेरा जो टेंशन है, तेरे को टेंशन जो है कि मेरे को प्रतिक्रमण करना है, राइट, मम्मी प्लीज वो बुक प्रतिक्रमण की बुक भेज दो। तो मैंने प्रतिक्रमण की उसको बुक भेजी। दैट एफर्ट, वहां जाके वो शायद समायक पचकेगी, और क्या पता लाइट में प्रतिक्रमण की बुक में कुछ करे ढंग से, क्या करेगी आई हैव नो क्लू, राइट। चल माने चलिए सिद्धांत से, चल माने चलिए सिद्धांत याद है ना, नए क्या बोलता है, यदि तुम्हारा संकल्प भी है तो कहा जा सकता है कि प्रतिक्रमण हो गया। अंडरस्टूड, संकल्प। तो बच्चे की दृढ़ इच्छा है कि मेरा प्रतिक्रमण का क्या होगा, मेरा प्रतिक्रमण की टेंशन है उसको कि संवत्सरी वाले दिन मेरा प्रतिक्रमण का क्या होगा, मेरे साल भर की आलोचना का क्या होगा, मैं सॉरी कैसे बोलूं। उसको जो टेंशन है, चल माने चलिए सिद्धांत से प्रतिक्रमण माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। हाँ, ऐसा सोच के ना शोभा जी आप उसको भी लुक डाउन नहीं कर सकोगे। ठीक है, ऐसे लोगों का जो ढंग से प्रतिक्रमण तक नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, बिकॉज उनकी सिचुएशन ऐसी है। क्या सिचुएशन है, कर्म उदय भी बोलो, सिचुएशन भी बोलो,
पुरुषार्थ तो है वही है ना, क्या कर रहे हैं हम, हाथ पैर मार रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते बेचारे, क्या कर लेंगे। नहीं, ठीक है भाव तो शोभा है, जी? भाव है उनके। तो पर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, क्या प्रतिक्रमण कर रहा है, लाइट भी चली हुई है, प्रतिक्रमण की बुक है और वो समय बच्चे के, तो बच्चे खुद टेंशन में आते हैं कि मम्मी हम क्या करें, लाइट चलाए नहीं चलाए, बुक पढ़नी पड़ती है, ये करनी पड़ती है। मैंने उनको बोला सामायिक पक्ष को किसी भी तरह से उस टाइम पे सनसेट पे सामायिक पक्ष को, और ये सोचो कि ढाई द्वीप में जो जो लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं संवत्सरी का, उसकी तरह मेरा भी प्रतिक्रमण हो जाए, बस इस तरह से सोचते रहो, हो जाएगा, जो करना है कर लो। अब if I'm not there, what else can you do? जब तक प्रतिक्रमण नहीं आता है, manage your show, how whatever way, manage it somehow, right? हाँ, I'm just saying, घबराना किसी को नहीं, किसी को जज नहीं करना, सब आदमी की अपनी अपनी सिचुएशन है, नहीं आता है वहां पे किसी को प्रतिक्रमण करना, क्या करोगे, सारे ही बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, क्या कर लेंगे। ठीक है शोभा जी, हाँ समझ में आया ना, हम किसी को जज नहीं कर रहे। सोनल, यू वुड बी द फर्स्ट टू जज एंड से मम्मी पढ़ा रही है, लाइट में समाइक नहीं होती है, बच्चे कर रहे हैं लाइट में, अबे दीज पीपल आर डेस्परेट। शी वाज, पिछली बार पता है क्या हुआ, माय डॉटर वाज सो डेस्परेट, राइट, कि प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण करना है। उसने मुझे फोन किया, तो मैं तो पूरा दिन, उस दिन होता है संवत्सरी वाले दिन, आई हैड गॉन कि मैं सुबह से करूंगी, तो उसने अपनी नानी को फोन किया, नानी मैं प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ, मेरे पास बुक भी है, मैं क्या करूं। तो नानी कहती है कोई बात नहीं बेटा, बैठ के ना 5 पदों की वंदना कर लेना, क्योंकि प्रतिक्रमण में 5 पदों की वंदना आती है, वो कर लेना। कहती है हाँ हाँ वो आता है। कहते हैं श्रावक के जो 12 व्रत है ना, उनके बारे में सोचना और बोलना, जो जो मैंने गलती की है सॉरी बोल देना, और ऐसे 5-6 चीजें उसको बोल दी। कहती है थैंक यू नानी, नानी कर दिया। कहती है मम्मी मैंने वैसे ही समायक में कर लिया, मतलब नो बुक, शी जस्ट पचखोड़े समाये, और उसने अपने हिसाब से शी इन्वेंटेड हर ओन प्रतिक्रमण, शी डिड व्हाटएवर शी कुड। इट वाज ऑल अबाउट श्रावक के बारे में, वो 6 आवश्यक भी हुए कि नहीं हुए, वी डोंट नो। अंडरस्टूड। चल माने, तो जब मैंने ये पूछा तो मारासा ने बोला चल माने चलिए सिद्धांत से सब कुछ हो गया है, चिंता नहीं, दया के भाव रखो। जो शोभा जी आपको बोल रही हूँ, चाहे वो वंदना करने का टाइम नहीं है उसके पास, व्याख्यान के एंड में उठ के जा रहे हैं, थैंक धन्यवाद, वी डोंट नो देयर सिचुएशन, राइट, वी डोंट नो उनके क्या कर्म उदय है, ठीक है, उनके जितना पुरुषार्थ किया है हाँ, उसकी ही अनुमोदना। आपने वो एवंता मुनि का एग्जाम्पल मेरे को एक बार बोला था कि वो वहां से बोलते ना कि वो बच्चा ही है, लीव इट, ही इज जस्ट अ किड। मेरे बच्चों ने इतनी बदमाशी अभी भी करते हैं ना, अभी प्रतिक्रमण मम्मी आई हुई ना तो उनको करवा रहे हैं, वो उसमें अलग अलग पोस्चर्स होते हैं ना, वो पोस्चर को लेके वो मजे उड़ा रहे हैं, ओ माय गॉड दिस इज हाउ वी हैव टू, वो खमासनो वाला या कुछ भी वो बस फिर वो एवंता मुनि आती है, जस्ट अ किड लीव इट। नहीं तो मैं होता है गुस्सा बहुत आता है, बट हंसी में बस उड़ा रही है उसको। हाँ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। जब तक वो देख रहे हैं ना आंखों से, यही संस्कार आगे जाके ये इम्प्लीमेंट में आएंगे, यही संस्कार एक टाइम में सोनल तुम रियलाइज करोगी कि ये जो देख रहे हैं ना, ये आगे जाके इम्प्लीमेंट होंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लेके बैठ रही हो, तुम्हारी मम्मी उनको लेके बैठ रही है, आई एम वेरी हैप्पी कि कोई उनका प्रतिक्रमण करवा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, अनार्य देश में भी तुमको आर्य क्षेत्र जैसे फल मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, सो आप और मैं इसी तरह से अपने 8 दिन और वीतराग दशा के लिए पुश करो, बिल्कुल भी भाव गिरने नहीं चाहिए। थोड़े भी भाव गिरे इसका मतलब वो कषाय है, उसका मतलब वो जज कर रहे हैं सामने वालों को। नो जजिंग, वी डोंट नो द सिचुएशन, देयर सिचुएशन वी डोंट नो। ठीक है, तो शोभा जी हमको नहीं पता है सामने वाले की सिचुएशन क्या है, राइट। सब फैसिलिटीज मेरे को भी थी, प्रतिक्रमण सब कुछ आता, मेरे पास सारी फैसिलिटीज होती तो मैं भी कर लेती ना, नहीं है, क्या करूं। ठीक है, ये जान करके दया के भाव रखो, और इस तरह से वीतराग दशा को हम सुदृढ़ करते चले जाएं, सम्यक दर्शन को सुदृढ़ करते चले जाएं। 8वें दिन पूरा दिन सम्यक दर्शन में रहे, जितना रहे ना उतनी महानिर्जरा करके हल्लुकर्मी बन के जल्द से जल्दी मोक्ष में जाए। इसी भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवी पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, कीवी पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।